Everybody wants to be a YouTuber now. What is the value of going into things which are stable जो century से चल रहे हैं? जितना सेल्स करते हो ना वो काउंट नहीं है, जितना सस्ता परचेस करते हो ना वो काउंट है। यंग एंटरप्रेन्योर्स को डायरेक्शन चाहिए सर। वो बस ऐसा देखते हैं, अच्छा मुकेश अंबानी ऐसा कर रहे हैं, हम भी ऐसा कर सकते हैं। वो करेगा कैसे? इंडिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। कचरे से भी आप बिजनेस कर सकते हो। ये सिक्स्थ पानीपुरी प्रिंसिपल क्या चीज है? अगर कस्टमर को आपको रिटेंड करना है तो आपको वो सिक्स्थ पानीपुरी। कोई भी बिजनेस तभी सक्सेसफुल होता है जब तक आपका कस्टमर At the end of the day, you want to make money, right? वो मनी आपका सही मनी है या ब्लड मनी है, आपको सोचना है। एक साइड से टेक्नोलॉजी लोगों को रिप्लेस कर रही है, दूसरी साइड ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि लोग टिके रहें। कैसे बैलेंस होगा? If you think them as a competitor, they will eat you. इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन अदानी, अंबानीज, they are Marwadis and they have a deep sense of business, and I have one such person with me today who will tell me the answer to all my questions. मेरे सवाल हैं, बिजनेस, अच्छा बिजनेस क्या होता है, कैसे बनता है, आज की डेट में कैसे बनाया जा सकता है, क्या बिजनेस को बनाने के लिए बहुत सारे पैसे ऑलरेडी होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, क्या होना चाहिए, हाउ डज इट एक्चुअली हैपन, कैन यू डू द सेम दैट दीज मैसिव स्टार्टअप्स हैव डन, वेयर इज AI टेकिंग अस, लीडरशिप के क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं जो सालों से चल रहे हैं, जो मारवाड़ी बिजनेसमैन बहुत अच्छे से समझते हैं, बट बाकी लोगों को सेल्फ हेल्प बुक्स में और बिजनेस बुक से पढ़ के समझने की ज़रूरत है। वी विल डू अवे विद दोज things and we will talk about them openly and candidly. My guest today is Mr. राजेश चंदन। बहुत डीप नॉलेज रखते हैं वो बिजनेस के बारे में और बिजनेस के प्रिंसिपल्स के बारे में। इन्होंने खुद मल्टीपल बिजनेसेस बनाए हैं। इनके एक बिजनेस में 1600 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू होता है। He has experienced the whole thing. He has invested in startups. He has been an angel investor, a VC, and he just understands the whole landscape of traditional business also, new startup business also, and the business of tech also. He is the perfect person for me to direct all these questions, which is exactly what I'll do. Without further ado, let us get into the conversation. You will have to watch the podcast till the end if you want to gain maximum value from it. Because it's a large landscape, I have a lot of questions. Let's get into it. राजेश जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। आज मैं बहुत क्यूरियस हूँ आपसे बहुत सारे सवाल पूछने के लिए, क्योंकि आपने बिजनेस का, एंटरप्रेन्योरशिप का, स्ट्रगल का पूरा लैंडस्केप देखा है। आपकी मेरी स्टोरी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग ओरिजिन स्टोरी बहुत कॉमन है। मेरे करियर की स्टार्टिंग हुई चेन्नई से। अच्छा। आई एम नॉट अ नेटिव ऑफ साउथ इंडिया, आई एम नॉट अ नेटिव ऑफ चेन्नई। फॉर मी इट वॉज हार्ड। यू आर बोर्न एंड रेज्ड इन चेन्नई। करेक्ट। यू हैव मल्टीपल बिजनेसेस। आपने बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट्स करी है। आप जीतो इज अ ह्यूज फाउंडेशन, द जैन फाउंडेशन। यू आर द चेयरपर्सन ऑफ द चेन्नई चैप्टर and you have also been the national head of one of their main networking agencies. I was told that when you joined, it had business होता था वहाँ पर 1 करोड़ के आसपास का, और जब आपने करा तो 10 करोड़ हो गया, 10x हो गया। 10x। This is what I want to understand. आज के यूथ के लिए बिजनेस का क्या मीनिंग है, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, और आपकी स्टोरी कैसे हुई। तो आपकी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। हाउ डिड इट बिगिन एंड हाउ डिड यू अराइव हियर? सो रवि सर, मैंने मेरा करियर जब स्कूल से ही चालू कर दिया था। मैंने कॉलेज गया नहीं हूँ। अच्छा। स्कूल से ही जैसे मैं कॉलेज जाने लगा तो मेरे फैमिली का प्रेशर था और फिनेंशियल पोजीशन ऐसा था कि भाई तुम जाओ और बॉम्बे जाओ और बॉम्बे जाके नौकरी करो और बिज़नेस के बारे में सीखो और समझो और फिर आओ और बिज़नेस करो। तो 5 years आई वॉज इन बॉम्बे डूइंग अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स। बहुत सारा हार्डशिप्स मैंने किया है, राइट फ्रॉम हाथ गाड़ी चलाने से लेके कटिंग करने तक। हम लोग स्टेनलेस स्टील रॉ मटेरियल के बिजनेस में थे, वेरी टफ बिजनेस। तो सब कुछ सीखा। और मेरे बिजनेस जर्नी में ऐसा हुआ कि मैं भी हर एक यूथ जैसे सोचता है ना कि मुझे सब कुछ आता है। मुझे सब कुछ आता है। तो मैं जब बॉम्बे गया 1.5 साल मैंने किसी के नीचे में काम किया और मुझे ऐसा लगा मुझे सब कुछ आता है, अभी मेरा खुद का बिजनेस शुरू करूंगा। बट इट वॉज अ फेलियर। मैं शुरू किया, 2 महीने में इतना फेल हुआ। फिर मेरे घर वालों ने बोला था कि नहीं मत करना था, तेरे घर वाले की बात नहीं सुनी। फिर मैं फेल हुआ, मैं वापस आया, 5 साल वही कंपनी में वापस रुका, बहुत कुछ सीखा। उसके बाद में मैं खुद अपना एक बिजनेस एस्टेब्लिश कर पाया। तो मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को यही बोलता हूँ कि नॉलेज शुड ऑलवेज बी देयर बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग। कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले अपन नॉलेज ले लेना चाहिए। नॉलेज से ही आप आगे जा सकते हो। उस नॉलेज लेने के लिए भले थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, और जितना ज़्यादा टाइम लगेगा आपको नॉलेज लेने के लिए उतना ही अच्छा आप सक्सेस पाओगे, उतना ही अच्छा बिजनेस
कर पाओगे। हर बिजनेस में टेक्निक्स टैक्टिक्स होते हैं रवि सर, हर बिजनेस में, कोई भी बिजनेस है, बट वो टेक्निक और टैक्टिक्स, मैं ऐसा समझता हूँ कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले उस बिजनेस को 1000 दिन तक आपको ट्रायल देना जरूरी है, 3 साल तक। 3 साल तक आप उस बिजनेस को समझोगे ना, फिर उस बिजनेस में परफेक्शन ला पाओगे। हर बिजनेस में टेक्निक है, कोई बिजनेस ऐसा सीधा नहीं होता है। से फॉर एग्जांपल अपने आंखों के सामने कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस है, कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, सीधा साधा रेस्टोरेंट वाला ऐसा नहीं है कि किचन में ताजी तरकारियां लाता है, सही बात फोड़ता है और फिर आपको सब्जी बना के देता है। उसमें कुछ ना कुछ टेक्निक है। अगर आप अच्छी सब्जियां ला के अच्छे से आप बेचोगे तो 100% है कि आपका प्राइस ऑफ फूड भी ज़्यादा रहेगा, उतना कस्टमर अफोर्ड नहीं करेगा तो कस्टमर बार बार नहीं आएगा। तो टेक्निक ये मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सारे रेस्टोरेंट खराब बनाते हैं, ये खराब कर रहे हैं, बट शेफ ऐसा होना चाहिए जो अच्छे से, मतलब सस्ते में कैसे अच्छे से कस्टमर को वो फूड प्रॉपरली दे पाए। दैट्स द टेक्निक विच एवरीवन हैज टू लर्न। कैसे इतनी सी सब्जी और कैसे 100 पीपल का टेबल को 300 लोग में टर्न कैसे मैं कर सकता हूँ, ज्यादा टर्नओवर कैसे कर सकता हूँ, वो सब टैक्टिक्स एक रेस्टोरेंट का ओनर समझ जाए तो वो बिजनेस उसको समझने के लिए 1000 दिन लगेंगे। बिल्कुल। वो लग गया तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो सकता है। आपकी बात में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे, आपने इतने कैजुअली बोल दी वो बात, बट आज की जनरेशन को ये समझ में आएगा, ये 1000 दिन एक काम करवाना इतना मुश्किल है इनसे। मैं तो एक्सपीरियंस करता हूँ बिकॉज आई एम इन टच विद द जनरेशन। इनके अटेंशन स्पैन एकदम ख़राब हो चुकी है, ठीक है। इट इज़ अ लॉट वर्स देन इट वॉज। एंड आपने इतना कैजुअली बोला 5 साल, मतलब इट इज़ अ टेस्टिमेंट टू योर ओन पेशेंस। क्या आपके पास इतनी पेशेंस है कि 5 साल एक काम सीखो और उसके बाद 3 साल एक काम एक्सपेरिमेंट करो, उसमें वो मतलब माहिरता पाओ जिसमें आपको बारीकियां निकल कर आपको समझ में आए उसके बाद। बिकॉज ये कोई जादू की पुड़िया तो है नहीं। अगर आपको रेस्टोरेंट चलाना आ भी गया तब भी आपको वो बारीकियां नहीं आएंगी जो आपको 1000 दिन सिखा जाएंगे। ये जो द वैल्यू ऑफ दिस। रवि सर, मैं अनदर एग्जांपल देता हूँ, स्टारबक्स आप समझते हो राइट? आपको क्या लगता है स्टारबक्स आज इंडिया में कितनी जगह, वर्ल्ड वाइड कितनी जगह, लाखों फ्रेंचाइजी, लाखों आउटलेट्स है, बट कितना टाइम लगा उनको ये चीज़ एस्टेब्लिश करने के लिए। स्टारबक्स फर्स्ट स्टोरी उनका ऐसा है कि फर्स्ट उन्होंने दुकान खोली थी एक, 5 साल लगा उनको दूसरी दुकान खोलने के लिए, उससे 5 साल लगा वो लोग 10 दुकान 10 जगह पे आउटलेट उनका खुला। उसके बाद में हर 3 साल में उनका ग्रोथ 10x बढ़ते गया। वो आज इतना करे तो पेशेंस तो उनको होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने आज स्टारबक्स खोल लिया, अच्छा मॉडल है, चलो फटाफट कॉपी करो। ऐसे बहुत सारे फ्रेंचाइज मॉडल आए हैं जो एकदम फास्ट में भागे हैं बट फिर टम्बल होके सीधा खत्म हो गए हैं। कितने आइसक्रीम शॉप्स हो गए, कितने रेस्टोरेंट्स हो गए जो सोचते हैं कि मैं एक 6 महीने में मैंने सीख लिया, अभी इसका मैंने कोड क्रैक कर लिया, अभी मैं जाऊंगा ऑल ओवर इंडिया में फ्रेंचाइजी दूंगा और फ्रेंचाइजी का जो भी होगा प्रॉफिट लॉस वो फ्रेंचाइजी का होगा, ऐसे समझ के वो देता है, बट एट द एंड ऑफ द डे दे फेल। सो आई ऑलवेज बिलीव knowledge should be there before expanding the business, before making a brand. You will have to be establish yourself to get that knowledge of the business, then you become most successful. आज पेशेंसली जिन्होंने बहुत बड़ा ब्रांड बनाया है तो पेशेंस के साथ ही बनाया। पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रवि सर। पेशेंस से ज़्यादा एक मतलब ग्रेट पेशेंस तो चलो आदमी पैसिवली बैठे भी कर सकता है, बट आप जो कह रहे हो दिस इज द ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला। यू आर सेइंग हैंड्स ऑन जाके काम सीखो। पहले आपने वो करा, हैंड्स ऑन एक काम सीखना पेशेंटली और इतना सीखना एज एन इंटर्न, मतलब इट इज़ नॉट ईजी। कौन है आज की डेट में? एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मैंने वी हैड अ बेसिक इंटर्नशिप दैट वी वांटेड टू फ्लोट। वी वांटेड सम पीपल इन माय फाउंडर्स ऑफिस। वी गॉट अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस एंड दोज एप्लीकेशंस, आई एम सॉरी टू से, वर मोस्ट ऑफ द 99% नॉट वर्थ कंसिडरिंग बिकॉज nobody wanted to learn. They just wanted to take fast and they wanted accumulation. मिल जाए फटाफट 1-2 महीने का कुछ पैसा मिल जाए या कुछ सर्टिफिकेट मिल जाए या कुछ एक्सपीरियंस मिल जाए। ये जो ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है आपने, अच्छा ऑल्सो यू डिड नॉट गेट अट्रैक्टेड टू ग्लैमर, यू वेंट इनटू आयरन एंड स्टील ट्रेडिशनल थिंग्स। आपका इस पॉइंट पे क्या कहना है कि ये जो अट्रैक्शन है यूथ की टुवर्ड्स द शाइनी थिंग्स, टुवर्ड एवरीबडी वांट्स टू बी यूट्यूबर नाउ, everybody, nobody wants to go into iron and steel. Is there still potential? What is the value of going into things which are stable, tried and tested, जो सेंचुरी से चल रही? सर ट्राइड एंड टेस्टेड के पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सब लोग जानते हैं माइकल फेल्प्स, राइट? माइकल फेल्प्स स्विमर, बस वो मैं सबसे बड़ा स्विमर बनना चाहता हूँ, बट उसके बिहाइंड का स्टोरी आप समझोगे ना। एक बार माइकल फेल्प्स को पूछा गया
बराबर है। उन्होंने एक ओलंपिक्स में, चाइना में ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल्स लाए, बराबर है। तो इंटरव्यूअर ने ऐसा पूछा, अच्छा ये तो लक बाई चांस आपका आ गया? तो उसने बोला हाँ लक बाई चांस ही आया है, बट आप मेरा पीछे का हिस्ट्री देखोगे, पिछले 3 साल से, राइट, 3 साल से एवरी डे मोर देन 12 आवर्स में पानी के अंदर रहा हूं। जी हाँ, वो मेहनत ही आज मुझे 8 गोल्ड मेडल्स लाके दे रही है। राइट। तो वो जो पानी के अंदर 12 आवर्स, आप पानी के अंदर 4 घंटा रह के दिखाइए, तब आपको पता चलेगा कि मेहनत क्या चीज होती है। अगर आप इसको बोलते हो लक, तो हाँ भाई मैं लकी हूं। दिस वॉज द माइकल फेल्प्स का तो मैं बोल रहा हूँ हर बिजनेस में, मैंने मेटल स्टील बिजनेस में बहुत ज्यादा मेहनत की। उस समय मोबाइल फोन नहीं थे, पेजर्स नहीं थे, हमको गली गली नुक्का नुक्का जाके परचेस करना पड़ता था। और मेरे बॉस ने सबसे पहले मेरे को सबसे ज्यादा क्या सिखाया, मतलब कोई भी बिजनेस का सक्सेस फॉर्मूला रवि सर ये होता है, जी। जितना सेल्स करते हो ना वो काउंट नहीं है, जितना सस्ता परचेस करते हो ना वो काउंट है। जितना ज्यादा आप नेगोशिएशन करके सस्ता परचेस करो, मैंने वही सीखा है लाइफ में, जितना ज्यादा सस्ता आप खरीदोगे उतना ज्यादा सस्ता आप सेल करोगे। आप कॉम्पिटिटर से सस्ते भाव में अगर सेल कर पा रहे हो तो आपका कॉम्पिटिटर अपने आप ही टूट जाएगा और आपका सेल्स अपने आप ही बढ़ जाएगा। सो ये सब हार्डशिप से ही आता है। ये इजीली घर बैठे मोबाइल फोन से, इंस्टाग्राम से, कहीं से भी आपको नहीं आता है। ये आपको फील्ड में उतरना पड़ता है, और हर फील्ड में, हर बिजनेस में स्कोप बहुत बड़ा है। वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या मैं ये आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, ये स्कोप में देख पा रहा हूँ। Unless and until you don't go through these hardships, you will not be overcome in life better. बहुत अच्छी बात बोली आपने। मैं जानना चाहता हूँ राजेश जी, आई एम जेन्युइनली क्यूरियस अबाउट इट। अगर बिजनेस आदमी देखता है, मिडिल क्लास का आदमी या जो स्ट्रगल करके आ रहा है, वो इसलिए देखता है क्योंकि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहता है। वो चाहता है कि उसकी फैमिली की, उसकी पूरे के पूरे परिवार की किस्मत ही बदल जाए। वो नहीं चाहता है उस कश्मकश में फंसे रहना। यही चाहता है आदमी। क्या ये सबके बस का है? क्या इसके लिए कुछ यूनिक नेचुरल गॉड गिफ्ट चाहिए, कि आपको लगता है अब विद ऑल योर एक्सपीरियंस ये ट्रेनेबल चीज़ है, ये आदमी अगर चाहे, मेहनत करना चाहे तो कर सकता है? सर, मेहनत का रिजल्ट 101% सक्सेस है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अपने सामने कितने एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने मेहनत करके आज एक बड़े सक्सेस में पहुंचे हैं, राइट। इंडिया में ही देख लीजिए, इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स और इतने सारे बिजनेसमैन हैं हु हैव वर्कड वेरी हार्ड। मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को यही सजेस्ट करता हूं कि व्हेन यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, राइट, ऑलवेज हैव एन मेंटर। मैं खुद मेंटर करता हूं। मेरे इंस्टाग्राम में लाखों फॉलोअर्स, हजारों फॉलोअर्स आते हैं, वो मेरे को क्वेश्चन करते हैं और मेरे को डायरेक्टली मिलना चाहता है। और मैंने एक फोरम भी शुरू किया। एवरी वीकेंड में लोगों को बुलाता हूं, यंग एंटरप्रेन्योर्स को बुलाता हूं और मैं हेल्प करता हूं। कहीं ना कहीं एक छोटा सा एंटरप्रेन्योर आज लाइफ में बहुत बड़ा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गया, तो वो पूरी जिंदगी मुझे श्रेय देता रहेगा। बस जिंदगी भर में मैं ऐसा समझता हूं, लक्ष्मी और सरस्वती दोनों में से सरस्वती इज मच मच बेटर, विच आई हैव। इफ आई हैव दैट सरस्वती एंड इफ आई कैन शेयर दैट सरस्वती टू एवरीवन, सबको मैं अगर सरस्वती मेरा में दूं और उसको लाइफ में काम आए, तो उससे ज्यादा क्या चाहिए। आज यंग एंटरप्रेन्योर्स को डायरेक्शन चाहिए सर। सही डायरेक्शन उनके पास नहीं है। वो दुनिया देखते हैं, वो बस ऐसा देखते हैं, अच्छा मुकेश अंबानी ऐसा कर रहे हैं, हम भी ऐसा कर सकते हैं। बट उसका एक रास्ता होना चाहिए, उसके लिए एक एग्जाम होती है, उसके लिए आपको एक तैयारी करनी पड़ती है। वो तैयारी करने के लिए हजारों मेंटर्स भी अवेलेबल है इंडिया में, जो सपोर्ट सिस्टम दे के सपोर्ट करते हैं कि आपको कैसे ये सही तरीके से करना चाहिए। आज इंडिया यूएस या चाइना सबसे बहुत बहुत आगे पहुंच चुका है, और हम आज इंडिया के नंबर 1 ग्लोबल इंडेक्स में अपन नंबर 1 बन सकते हैं। हमारे पास वो सिस्टम्स रेडी है, खाली आपको आइडेंटिफाई करना है। कहीं रश नहीं करना है, सीधा आप स्विमिंग पूल में डुबकी मार के, मतलब आपको स्विमिंग करना आता ही नहीं है, सीधा डुबकी मार के मैं स्विमिंग में सक्सेस हो जाऊंगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। कोई आपको सिखाने वाला चाहिए, कोई मेंटर चाहिए, तो ऐसे मेंटर को ढूंढो, उनसे पूछो। और आजकल आपके पास तो ओपन, मतलब आपके पास फोरम्स आ गए हैं जहां पे आप एक क्वेश्चन डिजिटली भी पूछ सकते हो किसी को भी, यूट्यूब के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू या कोई भी प्लेटफॉर्म को यूज करके आप क्वेश्चन पूछो। 101% आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा, और आपको सपोर्ट करने के लिए पूरा सिस्टम रेडी है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। आपने बोला कि आज की डेट में सब कुछ अवेलेबल है। मुझे जो फील होता है, जो मुझे यंग लोग बताते हैं, ये जो ओपननेस है ना, लैक ऑफ स्ट्रक्चर भी है इसके अंदर। यूपीएससी की बात करो, किसी एग्जाम की बात करो, देयर इज स्ट्रक्चर गिवन।
है ना। कॉलेज के एग्जाम में स्ट्रक्चर होता है, स्कूल जाओ कॉलेज जाओ, उसके बाद एकदम से बिजनेस में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई इसका एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, कोई इसके लिए करिकुलम नहीं है, ये खुला खेल है, जो कर सकता है वो आके कर दे, खुला मैदान है। तो उसकी वजह से लोग ओवरवेल्म होते हैं, और उसकी वजह से एग्जैक्टली उसी की वजह से मेंटरशिप एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाती है। पर अगर हम एक यंग 20s में किसी एक टेम्पलेट को लें, एक टेम्पलेटाइज्ड आदमी को, एक आइडियलाइज आदमी को लें, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, वो आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि उसको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, और वो करेगा कैसे विदाउट टू मच मनी ऑलरेडी इन हिज हैंड्स? बस ये बहुत बड़ा रॉन्ग असम्पशन है लोगों के पास कि कैपिटल ओनली विल मेक यू बिजनेस। कैपिटल, पैसे से ही आपको और पैसा आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर ऐसा होता तो जेप्टो वाले आज इतना बड़ा बिजनेस कैसे एस्टेब्लिश नहीं कर पाते, या फिर ओयो वाले आज इतना बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं कर। आपके पास एक बिजनेस आइडिया होना चाहिए। आपको क्या लगता है स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में क्या है? कितने इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है? स्विगी जैसी कंपनी 5,000 करोड़ रुपया लॉस कर रहा हूं, बुक्स में बताता है मैं 5,000 करोड़ रुपया लॉस कर रहा हूं, फिर भी ये यूएस से भी आता है और जापान से भी आता है इन्वेस्टर, बोलता है मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं आपकी कंपनी में। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये आइडिया जबरदस्त है। अगर आपके पास कोई भी आइडिया हो, इन्वेस्टर्स लाइन में खड़े इंक्लूडिंग मी, मैं इन्वेस्ट करता हूं अच्छे एंटरप्रेन्योर से, अच्छे आइडियाज पे। अगर आपका आइडिया अच्छा नहीं है, फिर भी मैं मेंटेन करूंगा आपको कि कैसे आपके आइडिया को अच्छा कर सकता हूं। बहुत सब बिजनेस एक जैसे ही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको जैसे बोला, परचेस आपको सबसे सस्ता करना है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट आपको अच्छा रखना है। अगर आपका प्रोडक्ट जो आप फाइनली एंड कंज्यूमर का दे रहे हो, इसमें कहीं कहीं प्रिंसिपल्स है, जैसे मेरे 6th पानीपुरी का प्रिंसिपल है, वैसे कहीं प्रिंसिपल्स है। वो प्रिंसिपल्स को आप अगर अप्लाई करोगे ना, तो 101% बिजनेस को आप सक्सेस करो। हर बिजनेस का थीसिस एक ही है कहीं भी। हाँ, अनफॉर्चुनेटली हर एक जॉब के लिए, यूपीएससी के लिए या डॉक्टर बनना है तो एग्जाम्स है, उसका स्ट्रक्चर है। बिजनेस के लिए नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नहीं है। यू विल हैव टू फाइंड योर ओन वे। जनरली फैमिली बिजनेस, फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस, फैमिली अपना बिजनेसमैन होता है, वो अपने फैमिली के बच्चों को सिखाते हैं या फिर कहीं और जाता है। मैं भी, मेरी फैमिली मेरे को बिजनेस नहीं सिखाई है, बराबर है। हाँ। मेरी फैमिली ने बोला तुम जाओ किसी और जगह जाके बिजनेस सीखो। मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ। सूरत में एक ढोलकिया फैमिली है, राइट। वो लोग क्या करते हैं, बहुत रिच फैमिली है, आपने सुना होगा संजीव भाई ढोलकिया, गोविंद भाई ढोलकिया, डायमंड का बिजनेस है उनका। राइट। उनका बच्चा जैसे ही कॉलेज खत्म करता है, 3 महीने के लिए ही विल बी सेंट टू एग्जाइल, समझ लीजिए। कहीं रिमोट लोकेशन में तू जा, तू अपने आप ही स्ट्राइव करके, फैमिली का नाम नहीं लेगा, तेरे पास कोई मोबाइल फोन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो फैमिली से आउट है। 3 महीना में तू स्ट्राइव कर, 3 महीना तू कहीं भी नौकरी कर, एवरी वीक एक जगह नौकरी करने का वो कंडीशन है। हर हफ्ता एक जगह नौकरी करने का, तो खुद का खाना खुद ही कैसे भी सर्वाइवल करेगा, खुद ही स्टे करने का देखेगा। इतना हार्डशिप्स करने के बाद में जब वो 3 महीने बाद में आता है ना, तब वो समझ पाता है कि भाई बिजनेस क्या होता है, कैसे बिजनेस किया जा सके। What I mean to say is, बिजनेस को अगर आपको करना है, यंग एंटरप्रेन्योर्स को मैं बोलता हूं, आपके पास कोई भी आइडिया हो, इंडिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बॉस। लैंड ऑफ, कचरे से भी आप बिजनेस कर सकते हो। मुझे पता है, मेरा एक फ्रेंड है जो डस्टबिन का कचरा है ना, वो सबको इकट्ठा करके, जो कबाड़ी वाला करता था उसको ये प्रोफेशनली कर रहा है, इज मेकिंग ह्यूज मनी। One of my friend recycle business में is going to get an IPO of 8,000 10,000 करोड़ रुपए का बिजनेस। मतलब अच्छा, रिसाइकलिंग का बिजनेस इतना बड़ा है। तो आपको बिजनेस करना है तो रास्ता अपने आप ही निकलेगा। इन्वेस्टर आपके पास लाइन खड़ी है, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, आपको सही बिजनेस करना है। आई ऑलवेज से टू पीपल दैट डू बिजनेस वेरी एथिकली। और मेरे पास जो भी बिजनेस सिखाने आता है, जो भी बिजनेस मांग के आता है कि मैं ये बिजनेस करता हूँ, इन्वेस्टमेंट, मैं देखता हूँ एथिक्स है या नहीं है। अगर एथिकल बिजनेस नहीं होगा तो वो भी सक्सेसफुल नहीं रहेगा और मेरा पैसा भी वेस्ट जाएगा। तो एथिक्स बहुत नेसेसरी है। जो भी स्टार्टअप फाउंडर है, जो भी नए बिजनेस है, जो भी 20 साल के एज का लड़का है, उनको मैं बोलता हूँ कि यस, दिस इज द राइट एज, यू शुड स्टार्ट डूइंग बिजनेस। यू गेट द राइट मेंटर, एनी ऑफ देम यू कैन गेट फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। उनके पास मेंटिंग करो, वो आपको हैंड होल्ड करेंगे, वो आपको सक्सेसफुल बनाएंगे, वो आपको पैसा भी देंगे, वो आपको नॉलेज भी देंगे। आजकल शार्क टैंक जैसे सीरियल्स भी रोज सब देखते ही हैं। हाँ। उसमें भी कितने छोटे छोटे स्टार्टअप्स भी आते हैं। कैपिटल इसीलिए सामने से मिलता है, कभी कभी तो 500 शार्क्स मिलके पैसा देते हैं। तो उससे क्या लर्निंग मिलता है अपने को? उससे ये लर्निंग मिलता है कि पैसे आपको मिल जाएंगे कहीं से भी। हाँ। आपके पास आइडिया है क्या?
आपका बिजनेस आइडिया अच्छा और सक्सेसफुल है क्या। ऐसा माना जाता है, मैंने सुना है, पढ़ा है कि बूटस्ट्रैप्ड होना चाहिए स्टार्टअप और आपको इन्वेस्टर के पैसे नहीं लेने चाहिए स्टार्टिंग में। क्या ये सच है? क्या ये करेक्ट है? बॉस, बूटस्ट्रैप होना चाहिए नहीं होना चाहिए वाला डिबेट है। मेरी खुद की कंपनी indiashopee.com है। आज मैं 1800 करोड़ का सेल्स कर रहा हूँ। 12 साल से मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ। बूटस्ट्रैप में मैं पब्लिक से एक भी पैसा लिया नहीं। बट मैं क्यों किसी कंपनी में पैसा देता हूँ? तो इट इज़ लाइक, कभी कभी आपके पास कैपिटल नहीं होता है, तभी आप बूटस्ट्रैप से निकल के इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट लेने जाते हैं तो खाली आपको पैसा नहीं मिलता है, साथ में आपको एक ऐसा रिलायबल पार्टनर मिलता है जिसके थ्रू आपको बिजनेस मिल सकता है, जिसका नेटवर्क। आज मेरा नेटवर्क कितना बड़ा है ना। मैं जीतो बिजनेस नेटवर्क का ऑल ओवर इंडिया का चेयरमैन था। तो मेरा नेटवर्क अक्रॉस इंडिया, मेरे को कहीं भी किसी से भी कुछ भी काम करना पड़ा है तो मैं मेरे स्टार्टअप को मैं उसका काम करा सकता हूँ। राइट, आज मैं हर जगह मेरा नेटवर्क आपको यूज होगा। राइट, तो बोथ है। पर मैं बोलता हूं बूटस्ट्रैप क्यों? आज अच्छे अच्छे बड़े बिजनेसमैन, से फॉर एग्जांपल ऑफ बिजनेस नितिन जैन, राइट, ही इज डूइंग वन मोर बिजनेस, ही इज डूइंग वन बिजनेस, ऑलरेडी ही इज अ यूनिकॉर्न। फिर भी वो इन्वेस्टमेंट हर कंपनी के लिए ले रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हर बिजनेस के लिए वैल्यू क्या है। आज मैं बोल रहा हूं मेरा कंपनी 1800 करोड़ का सेल, बट रियल मेरी कंपनी का वैल्यू क्या है वो सिर्फ मैं ही जज कर पा रहा हूं। मैं अगर पब्लिक जाऊंगा या मैं पब्लिक से इन्वेस्टमेंट लूंगा तो मेरी कंपनी का वैल्यू रियली बहुत अप है या बहुत डाउन है। शेयर मार्केट में अगर मैं आईपीओ में चले गया और शेयर मार्केट में लिस्टिंग हो गया, पब्लिक जज करेगा कि मेरा प्राइसिंग 100 होना चाहिए या मेरा प्राइसिंग 10 होना चाहिए। तब तो मैं तो यही बोलूंगा हर कंपनी को, हर स्टार्टअप को, कि पब्लिक से पैसा आपको लेना चाहिए, तभी थर्ड पार्टी जजमेंट होगा कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। अच्छा, नहीं तो आपको तो हरदम लगेगा मैं तो अच्छा ही कर रहा हूं, मैं तो अच्छा ही कर रहा हूं। आपको पब्लिक का जजमेंट चाहिए ना। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मैं 10 कर रहा हूं, पर पब्लिक बोले नहीं भैया तू तो इतना जबरदस्त काम कर रहा है, तेरा वैल्यू तो 100 है, तेरा वैल्यू तो 150 है। Right? So ultimate aim of every startup and ultimate aim of every company should be to go and do the listing in BSE or NSE and see what your real value is. very interesting take on it. Never thought about it that way. That is why you are so good. कुछ तो दम है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल। आप जो बता रहे हो वो इट इज कमिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ डीप इनसाइड, देख के बता रहे हैं, आप देख चुके हो। और ये यही व्यू जो है, जो आपका नजरिया है, यही तो नहीं है लोगों के पास। वो होगा कब? वो होने के लिए आप जितना बड़ा होना पड़ेगा, विच इज द होल पॉइंट ऑफ द मेंटरशिप, विच इज द होल पॉइंट ऑफ द पॉडकास्ट एटसेट्रा। लेट मी कम टू दिस वेरी इंटरेस्टिंग। जी प्लीज। रवि सर, ये सब जब मैं आप बोल रहा हूँ आपको लग रहा है कि मेरे पास ऐसे पॉइंट्स हैं, मैं ऑलवेज बिलीव करता हूँ कि अपने पास सरस्वती बहुत सारी होनी चाहिए। बस अपने पास ब्रेन है। भगवान ने जब ब्रेन दिया है ना, तो ऐसा कैलकुलेट करके नहीं दिया इसका 1 TB, इसका 2 TB, इसका 5 TB ही होगा। अनलिमिटेड नॉलेज का स्टोरेज अपने पास है। राइट है। मैं हर कोई बिजनेस को देखता हूं। आज मैं यहां से एयरपोर्ट जाऊंगा ना, तब भी रास्ते में जो भी बोर्ड्स देखूंगा, जो भी बिजनेस देखूंगा, उसके बारे में मैं सोचूंगा वो क्या बिजनेस कर, क्यों कर रहा है। मैं एवरीडे न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, देखता हूं कि भाई ये न्यूज़ आई है, इसमें क्या है, ये बिजनेस न्यूज़ है, तो ये अडानी का ये नया प्रोजेक्ट आने वाला है, क्यों आने वाला है, किस लिए आने वाला है, क्या किया अंबानी ने, ये क्यों किया। तो ये नॉलेज लेते रहने का। जब तक आप नॉलेज लेते रहोगे हर बिजनेस का, तभी आप मास्टर बनोगे। राइट। जब मेरे पास नॉलेज है, इसीलिए आप जैसे लोग मुझे बुलाते हैं, बात कराते हैं। राइट, मेरे पास नॉलेज है, इसीलिए यंग एंटरप्रेन्योर्स मेरे पास आते हैं, मेरे रील्स देखते हैं, मेरे बारे में समझते हैं। तो नॉलेज गेन आपको हर दम करना ही चाहिए। यस, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, बहुत सारे अपने पास चैनल्स आ गए हैं, मीडियम्स आ गए हैं। उसको अपन कैसे यूज करते हैं, इट ऑल डिपेंड्स। राइटफुली यूज करो। मैं तो नहाते वक्त भी पॉडकास्ट सुनता हूँ बॉस। राइट, वो 1 मिनट भी मेरे को ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं नॉलेज गेन नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास चॉइस है, या तो मैं पॉडकास्ट सुनूं या तो फिर कोई कॉमेडी मूवीज देखूं या कॉमेडी देखूं या करके। बट मेरा हंगर किसके ऊपर है? मेरा हंगर है नॉलेज गेन करने का। राइट, इफ आई हैव नॉलेज देन आई गेट वैल्यूएबल। आपका, मैं तो यही समझता हूँ, हर एक इंसान का एक वैल्यू होता है। उसका वैल्यू कब डिफाइन होता है? कितना उसके पास नॉलेज है उसके ऊपर डिफाइन होता है, ना कि कितना उसके पास पैसा है उसके ऊपर। बिल्कुल ठीक बात। अनफॉर्चुनेटली दुनिया में आज ऐसे लोग बोलते हैं कि भाई नहीं, इसके पास इतना ज़्यादा पैसा है इसलिए ये वैल्यूएबल है करके। बट मैं उस चीज़ को बिलीव नहीं करता हूँ। मैं मेजरमेंट ऑफ पर्सन का कैरेक्टर श्योरली ऑन द बेस ऑफ नॉलेज ही करता हूँ। नॉलेज के सिवा ही मुझे नहीं लगता है। तो आपने जो सवाल पूछा कि आपके पास इतनी सारी चीज़ें कैसे पता है, तो मैं नॉलेज हंगर हूँ और हर जगह जाता हूँ, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जाता हूँ नॉलेज को लेने के लिए। तो राजेश जी, आपने बताया कि आपकी कंपनी का 1800 करोड़ आप बिजनेस करते हैं उसका,
जो एक यंग एंटरप्रेन्योर है उसके लिए कुछ आपके प्रिंसिपल्स हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने पढ़ी जब मैं रिसर्च कर रहा था, ये 6th पानीपुरी प्रिंसिपल क्या चीज़ है? ये क्वाइट फेमस है एक्चुअली। मैं बहुत जगह जहाँ भी स्पीच देता हूँ और मेरे इसके कारण बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। 6th पानीपुरी प्रिंसिपल, मैं ये समझता हूँ कि हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में 20 रुपए में 5 पानीपुरी के हकदार हैं। बट जब तक अपने को पानीपुरी वाला 6th मसाला पूरी जो फ्री नहीं देता है तब तक अपने को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। इट्स अ कस्टमर रिटेंशन पॉलिसी है। मैं ऑलवेज बोलता हूँ लोगों को कि अगर कस्टमर को आपको रिटेंड करना है तो आपको वो 6th पानीपुरी देना ही पड़ेगा। हर बिजनेस के लिए 6th पानीपुरी प्रिंसिपल अलग अलग जगह वैलिड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कल मैं दिल्ली आया और मैं ताज होटल में चेक इन किया। जैसे मैं ताज होटल में चेक इन किया, उन्होंने मेरा और उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट यही था, मैं पैसा दिया, उन्होंने मुझे रूम देना है, उन्होंने मुझे रूम दिया। पर जैसे ही मैं रूम में गया उन्होंने मेरा डेटा को चेक किया कि मैं साउथ इंडिया चेन्नई से हूँ। तो उन्होंने मेरे को तुरंत फोन करके बोला, सर यहाँ हमारे पास साउथ इंडियन शेफ है, उन्होंने आपके लिए स्पेशली इडली और डोसा बनाया, आपका फूड प्रेफरेंस भी ये है, हम आपके लिए फ्री ऑफ चार्ज आपके रूम में भिजवाते हैं। तो व्हाट, मतलब अनएक्सपेक्टेडली। So this is the thing which you give, unexpectation that you give to a customer. एक सिंपल एक बिल्डर से अपन जब एक फ्लैट भी खरीदते हैं, राइट, जब हम वहां पर एक फ्लैट खरीदते हैं, 1 करोड़ रुपए का फ्लैट होता है, हमने 1 करोड़ रुपए उसको दिया, उसने हमको फ्लैट रजिस्ट्री करके दी, और डील इज ओवर। बट अगर वो बिल्डर एक छोटा सा चांदी का किचन भी दे दे या सोने का सिक्का भी दे दे ना, तो कितना सेटिस्फैक्शन होता है हमको कि भाई हाँ, मोर देन एक्सपेक्टेड। फिर वो बिल्डिंग में क्या लाइट बराबर नहीं है, खिड़की बराबर नहीं है, दरवाजा बराबर, वो सब कंप्लेंट्स हम भूल जाते हैं। जैसे चेक इन करते समय होटल वालों ने इडली और ये दे दिया, तो मैं दूसरी सब कंप्लेंट्स ऐसे भूल गया, एसी नहीं चल रहा है, टीवी नहीं चल रहा, समथिंग ऑल ऑफ दैट आई फॉरगेट। दैट एक्सपीरियंस इफ यू कैन गिव टू अ कस्टमर, सो दैट प्रिंसिपल इज व्हाट आई टीच टू लॉट ऑफ बिजनेसमैन। जो भी बिजनेस मैं बोलता हूं कि अगर आपको कस्टमर को रिटर्न, क्योंकि यंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस करते हैं, उनको कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट तो पता है कि एक कस्टमर को मेरे को अक्वायर करना हो तो इतना लगेगा, बट कस्टमर रिटेंशन वो बहुत जरूरी है। कस्टमर एक बार आपके पास रिटर्न कर दिया, एक बार रिटर्न कर लिया तो फिर वो बार बार आता ही रहेगा। कस्टमर रिटेंशन के ऊपर सोचने के लिए ये 6th पानीपुरी प्रिंसिपल, और मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन को ये दिखाया है, सुनाया है, बताया है, सब लोगों ने ये अप्लाई किया है एंड दे हैव गॉट न्यू, मतलब ह्यूज रिजल्ट्स आउट ऑफ दिस। इंटरेस्टिंग। एक और प्रिंसिपल है आपका, आपने बताया कि बिल्ड द ब्रांड बिफोर द बिजनेस। और आजकल तो मैं तो देखता हूँ उल्टा होता है। आजकल पहले जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे वांट टू बिकम बिजनेसमैन एंड वाइस वर्सा। एंड व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस? क्या आपको पहले बिजनेस पे ध्यान नहीं देना चाहिए या आपको पहले ब्रांड बनाना चाहिए? विच शुड कम फर्स्ट एंड व्हाई? सी, अगर आपका ब्रांड बन जाएगा तो बिजनेस अपने आप आएगा। वैसे साउथ इंडिया का हूँ तो मैं इडली डोसा का ही एग्जांपल ज़्यादा दे रहा हूँ, बट ठीक है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हमारे चेन्नई में भी है, बेंगलुरु में भी है जी, जहाँ पे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स और ऐसे इडलीज बनती हैं। मैंने देखा ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो सुबह 7 बजे खुलता है एंड ओपन टिल द स्टॉक्स लास्ट। अच्छा, क्वालिटी ऑफ द फूड इज सो गुड कि 7 बजे या 7:30 बजे भी खत्म हो जाए, 9 बजे तक भी रह जाता है, 9 बजे भी खत्म हो जाता है। अब शांति की बात कर रहे हैं? हाँ, शांति विहार की, राइट। Best idli sambar I've ever had in my life. Yeah. So what happens is, if you build a brand, these guys built a brand by giving the best quality. आज टाटा का नाम ले लो, टाटा का सॉल्ट भी है, अगर ब्रांड है, राइट, हम उसके लिए 2 रुपया ज्यादा देने के लिए तैयार हैं, बिकॉज द क्वालिटी इज लाइक दैट। आज दिन तक टाटा के ऊपर कभी भी आपको कोई आंच नहीं आन पड़ी, राइट। यू विल हैव टू बिल्ड अ ब्रांड, फिर अपने आप लेने। श्री लेदर्स का मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कलकत्ता का एक शॉप है, राइट। दशहरा के समय में वो लोग क्या करते हैं, एक फुल पेज ऐड देते हैं, चप्पल्स के फोटोज देते हैं, मॉडल नंबर और प्राइस लिख लेते हैं। लोगों को दुकान पे आना है, खाली मॉडल नंबर, साइज, प्राइस। एक आदमी को एक जोड़ी चप्पल ही मिलेंगे नहीं, लाइन खड़ी रहती है बॉस। आप आए, गलत मॉडल नंबर, गलत साइज पूछ लिया, नहीं है स्टॉक, वापस जाओ लाइन में, वापस खड़े रहो। लोग लाइन में खड़े रहेंगे बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज सच दैट पीपल वांट इट, पीपल लॉन्ग इट, राइट है। ये आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है, और ये ऐसा है कि आप एक बार ब्रांड बिल्ड कर देंगे ना,
तो अपने आप ही आपका बिजनेस बड़ा बनता जाएगा। मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को यही बोलता हूँ कि क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपका प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा रहेगा, आपका ब्रांड अगर बन गया ना तो कहीं से कहीं भी जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा जापान में बहुत बार जापान जाता रहता हूँ। जापान का आप एक पेंसिल भी ले लेंगे ना तो और बुक नोटबुक भी खरीदेंगे, पेन भी खरीदेंगे, बुक भी खरीदेंगे ना, उसका क्वालिटी सो सॉफ्ट, सो सुपर्ब, सालों साल तक चलेगा। राइट है। तो हर एक प्रोडक्ट वहां पे एक स्टैंडर्ड ही ऐसा है गवर्नमेंट का कि अपना द बेस्ट क्वालिटी बनाना, उसके नीचे क्वालिटी जापान में बनाना ही नहीं है। That's the difference between Japan and China and various other countries. So when you make a quality, that's what I said, build a brand by giving the best quality. Automatically your business will grow in a bigger level. राजेश जी, एक मेरे को स्टीव जॉब्स की एडवाइस याद आती है। वो कहता है फेल फास्ट, है ना, एंड मतलब डू क्रेजी थिंग्स, ब्रेक स्टफ बोलता है, जल्दी करो, फेल करो, जल्दी सीखो, फिर फेल करो जल्दी। तो अगर हम ब्रांड पे फोकस करेंगे और क्वालिटी पे इतना फोकस करेंगे, यंग एंटरप्रेन्योर के लिए उसको कब पता चलेगा कि अब बहुत हो गया एक्सपेरिमेंट, अब आगे बढ़ने का है, और वो क्वालिटी धीरे धीरे जो है अचीव होती है। जो एक एलिमेंट है जो हमको मुझे लगता है ज़रूर बताना चाहिए, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू बिल्ड अ ब्रांड लाइक दैट मैसेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पीपल माइट थिंक कि 6 महीने का काम है। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग नाम की चीज़ सुना है आपने? राइट है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में अपन जब जाते हैं ना, खाना अच्छा लगता है ना, हम खुद जाके एडवर्टाइज करते हैं कि भैया उस दुकान का छोले बहुत अच्छा है, तू जाना। अपने को कुछ कमीशन मिलता है उसके कारण? नहीं मिलता है, क्योंकि वो ब्रांड बिल्ड हो जाए। जब क्वालिटी आप सर्व करेंगे ना, एक कंपनी या एक स्टार्टअप या एक बिजनेस तभी सक्सेसफुल होता है जब आप तो अपना सेल्स मार्केटिंग कर ही रहे हो, जब आपका कस्टमर जाके आपके प्रोडक्ट का मार्केटिंग करे ना, तभी आपका सक्सेस है। तो हर एक कस्टमर को आपको ऐसे ध्यान रखना है कि वो जाके आपका मार्केटिंग करे। तो आप बोले ना कि स्टार्टअप को कब पता चलेगा कि मैं आज सक्सेसफुल हो गया, मेरा प्रोडक्ट आज एक्सेप्टेंस लेवल पे आ गया है, अभी सक्सेसफुल पता चलेगा। इसीलिए बहुत सारे उबर एंड ओला सब लोग क्या बोलते हैं, आप रेकमेंड करो, आप रेफर करो अपने फ्रेंड्स को, तो ऑटोमेटिकली आपको हम कुछ टाइप ऑफ डिस्काउंट कूपन देंगे। अगर आपका सर्विस अच्छा रहेगा तो 101% इट विल बी रिकमेंडेड। आपने देखा होगा कोई लॉयर है जो 10 लाख रुपया फीस चार्ज करता है, कोई लॉयर है जो 10,000 रुपया फीस चार्ज करता है। दोनों में फर्क क्या है बॉस? कुछ तो फर्क है ना। कुछ तो वो 10 लाख वाला डिलीवर कर रहा है जो 10,000 वाला डिलीवर नहीं कर पा रहा है ना। ब्रांड, क्वालिटी, टाइम, ये कुछ तो एक्सपीरियंस से इसको ब्रिज कर रहा है ना गैप को। अगर वो गैप को ब्रिज कर रहा है तो लोग उसके पैसा देने के लिए भी तैयार है। अगर आपका ब्रांड अच्छा रहेगा, अगर आपका क्वालिटी रहेगा, उसके लिए कोई भी भाव मांगेंगे तो भी देने के लिए तैयार है। आज बॉम्बे में एक हेयर स्टाइलिस्ट है जो 1 लाख रुपीस पर हेयर कट लेता है, और लोग जाते भी हैं उसके पास, जहां आपको 500 या 1,000 रुपए में भी आपके पास चॉइस है। राइट है। बट कुछ तो देता है ना। अगर आपका ब्रांड, आपका स्टार्टअप, आपका कंपनी कुछ अलग कर रहा है, कुछ अलग चीज दे रहा है, कस्टमर एक्सेप्ट कर रहा है, कस्टमर उसका जाके मार्केटिंग कर रहा है, देन यू आर द मोस्ट सक्सेसफुल ब्रांड, देन यू कैन फील। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, 1,000 दिन तो लगता ही है ये सब टैक्टिक समझने के लिए। एक बार आपको 1,000 दिन, आपको ये ट्राई एंड टेस्ट सब कुछ पता चल गया है, फिर तो आपका स्केलिंग अप 100% पॉसिबल है। 1,000 का अगर 1/10 भी कर दिया ना, तो इतना सीख जाएगा आदमी, बट लोगों को 10 दिन में चाहिए। यही प्रॉब्लम है। और वहीं पे मेरा आता है दूसरा सवाल जो सिस्टम्स के ऊपर है, जो कि मैंने देखा कि इट इज़ वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल जिस पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हो। आप व्हेन यू से सिस्टम्स ओवर स्पीड, क्या एग्जैक्टली सिस्टम होता है? What type of a system are we talking about? बस आई जस्ट टॉक अबाउट माई बिजनेस। मेरा बिजनेस है, आज मैं indiashopee.com मोर देन 900 फ्रेंचाइजीज अक्रॉस इंडिया है, एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजीज। ओके, मैं हर एक बिजनेस में, इस बिजनेस में भी मेरे 900 दुकान में, मैं कहीं भी जाके इंडिया में खड़ा रहूं ना, 10 किलोमीटर में मेरी एक दुकान आपको मिल जाएगी। यहाँ से 10 किलोमीटर के रेंज में एक दुकान मिल जाएगी। राइट। बट ये सब दुकानें क्लोजली बीन मॉनिटर्ड फ्रॉम वन सेंट्रल पॉइंट कॉल्ड चेन्नई। मेरे कैबिन से सब दुकानें मॉनिटर होती है। सब दुकानों में कितना स्टॉक है मुझे पता रहता है, आज क्या सेल हुआ, अभी वो क्या बिल कर रहा है, सब मुझे रिमोटली लोकेशन से पता चलता है।
राइट है। उससे क्या होता है, उससे मैं एक ऑपरेशन प्रोसीजर बनाया हूँ कि ऐसे ही ये सिस्टम चलेगा, ऐसे ही सिस्टम से, इससे क्या होता है मेरे को इजीली कंट्रोल कर पाता हूँ पूरे इंडिया को, और सबका सेल्स में इसीलिए जान पाता हूँ, सबका इन्वेंट्री लेवल में क्या फर्बिश करना, क्या उनको और माल चाहिए, सबका रिप्लेनिशमेंट क्या करना, सब मुझे रिमोट से पता है। तो टेक्नोलॉजी को अगर मैं यूज करूंगा तो बिजनेस मेरा ईज होगा। तो हर बिजनेस, आज मैंने 70 to 75 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है। हर बिजनेस में मैं सबसे प्रायोरिटी यही बोलता हूं कि आपका टेक्नोलॉजी कितना अच्छा है। टेक्नोलॉजी से मैन पावर कट होता है, बट रिलायबिलिटी आता है, रिपोर्ट्स मिलता है। जब रिपोर्ट्स मिलता है ना, तो आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। जब तक आपके पास रिपोर्ट नहीं है उस बिजनेस में क्या हो रहा है, फीडबैक नहीं राइट है। बहुत बार ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि हर बिजनेस मेरा भी सक्सेस हुआ है, मैं भी फेल गया हूं, राइट है। जापान में एक कहावत है, जापानीज कहावत है कि आप किसी रॉन्ग ट्रेन को बोर्ड कर जाते हो, बराबर है, तो जितना जल्दी उस ट्रेन से नीचे उतरोगे उतना ही आपका रिटर्न का भाड़ा सस्ता लगेगा। समझ रहे हो आप कि गलत बिजनेस कर लिया समझो, राइट है, तो आप जितना जल्दी उतर सके उसको बैक करो। चलो ठीक है, फेलियर हो सकता है करके, राइट। इफ यू आर नॉट बिल्डिंग सिस्टम्स प्रॉपरली, people will not abide by the systems and then business will go इधर उधर। तो टेक्नोलॉजी सबसे बहुत जरूरी है, एसओपीस बनाना बहुत जरूरी है हर चीज के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर एसओपीस बना देते हो, टाइम टू टाइम वो एसओपीस चेंज होंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने जिस स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया वो स्टार्टअप आज वही को वही बिजनेस कर रहा है। टाइम टू टाइम वो भी अपना बिजनेस मॉडल चेंज करता जा रहा है एज पर द मार्केट कंडीशंस, राइट है। सैमसंग आपने सुना होगा, उन्होंने क्या बिजनेस शुरू किया था, आज क्या बिजनेस में है, बट टाइम टू टाइम उन्होंने चेंज किया और आज सक्सेसफुल है। कोडैक आपको मालूम है क्या बिजनेस में थे, अभी क्या बिजनेस में है। मैंने देखा वो एक, आई वाज वाचिंग दिस मूवी, आई थिंक इट इज ऑन द फाउंडर ऑफ मैकडॉनल्ड्स। व्हाट ही डिड इज, स्टार्टिंग में फास्ट फूड का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, मोर और लेस ही इन्वेंटेड इट। उसको समझ में आया कि ऐसे ऐसे किचन चलता है, और किचन ऐसा कोई सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चलता है। इट इज नॉट, डज नॉट वर्क लाइक व्हाट यू कॉल इट, कन्वेयर बेल्ट। उसने कुछ तो है डब्बा बनाया है एक साइड वॉक पे चौक के साथ, उसने चौक में ऐसे बनाना स्टार्ट कर दिया, बोले यहाँ से बर्गर फ्लिप होगा, यहाँ पर ये एयर फ्रायर रहेगा, और उसने उसको इतना स्टैंडर्डाइज कर दिया कि इतने साल हो गए हैं, उसका बर्गर तब भी वैसे ही मिलता है और आज भी वैसे ही मिलता है और कल भी वैसे ही मिलेगा। एंड द सेम थिंग विद स्टारबक्स ऑल्सो। People tell you about the Harvard Business School की case studies हैं, how they have standardized that. But स्टारबक्स, मैकडोनल्ड्स, केएफसी, सबका आप देखो कि कोई भी एरिया में जाओगे, कोई भी लोकेशन में जाओगे, टेस्ट सेम रहेगा। क्यों? उन्होंने जो प्रोसेस बनाया है ना, वो प्रोसेस बहुत जरूरी है बनाना। आपको स्केलिंग अप करना हो तो आपको एक मेडिकल शॉप, एक फार्मेसी खोलनी है, आपको वही फार्मेसी सालों साल तक आप अपने बच्चे, अपने पोते, सब उसी को चलाना है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप खाली फार्मेसी चलाइए। बट आपको एक फार्मेसी, पांच फार्मेसी, 50 फार्मेसी, 500 अक्रॉस इंडिया अगर जाना हो, तो यू विल हैव टू मेक सम सॉर्ट ऑफ अ प्रोसीजर, देन यू मेक अ ब्रांड, देन ओनली यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेस। जिंदगी में मैं तो यही सोचता हूँ कि अगर आप बिजनेस में उतर गए, बिजनेस मैन बनने हो ना, तो आपको तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा, और कैसे स्केल करके मैं इस लेवल तक इंडिया में लेके जाऊं या वर्ल्ड में लेके जाऊं कि मेरा यूनिकॉर्न जितना जल्दी बन सके वैसा। तो व्हेन यू आर स्टेपिंग आउट दैट आई वांट टू डू अ बिजनेस, देन यू विल हैव टू थिंक ऑफ ऑलवेज हाउ यू हैव टू बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस। जी, और उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है आपका सीईओ फार्मूला, कस्टमर एक्सपीरियंस ऑफिसर, नॉट सीईओ। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, गिवन दिस डेफिनेशन ऑफ सीईओ, कस्टमर एक्सपीरियंस ऑफिसर, हु इज द बेस्ट सीईओ इन द वर्ल्ड? हु इज़ द बेस्ट से पहले मैं कस्टमर एक्सपीरियंस ऑफिसर का एग्जांपल दे देता हूँ। मैं जितने भी बिजनेस करता हूँ और जितने भी बिजनेस में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, सबको बोलता हूँ कस्टमर को द बेस्ट एक्सपीरियंस दो। आप कभी कोई होटल में चले जाते हो ना, कोई भी 5 स्टार होटल में कोई मीटिंग्स वगैरह में जाते हो, तो अब जैसे ही एंटर करते हो ना, एक बैरिकेड आ जाता है, चेकिंग करते हैं, किस नाम का चेकिंग, क्या चेकिंग, ओके वी विल नॉट गो इनटू इट, किस चेकिंग करते हैं। बट वो अपने को एक अर्जेंसी होती है कि अंदर एक मीटिंग में जाना है, कोई वेट कर रहा है, कुछ भी होता है, 2 मिनट का पेशेंस नहीं होता है। उसी जगह पे, यहाँ 6th पानीपुरी प्रिंसिपल भी अप्लाई करो या कुछ भी, उसी जगह पे वो जो आपको रोक रहा है, एक वेटर आके आपको छोटा सा एक छाछ का ग्लास दे दे या एक रोस्ट मिल्क पिला दे छोटा सा, तो वो आप पीते पीते एक्सपीरियंस आपको इतना अच्छा लगेगा
तो आपको ये डिफिकल्टी नहीं लगेगा, चलो ठीक है यार चेक करने दो यार करके. You understand? The experience gets better. Reduced You friction. just try to make that customer experience Better. better. अब एक केक बनाने वाले मेरे एक एंटरप्रेन्योर से मिला, राइट है, वो उन्होंने कहा कि हम कैसे हमारा तो काम है केक बना के देना है, मतलब उसको एक एक्सपीरियंस बेटर, केक के साथ एक छोटा सा कप केक दे दो, थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा करो, थोड़ा हैप्पीनेस इंडेक्स लाओ. भूटान में हैप्पीनेस इंडेक्स कितना अच्छा है, वैसा हैप्पीनेस इंडेक्स हर एक बिजनेस में अगर आप ला सकते हो, Right. कस्टमर एकदम हैप्पी हो जाता है ना, तो आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगा. राजेश जी, यही प्रिंसिपल हम डिजिटल बिजनेसेस में कैसे यूज कर सकते हैं? डिजिटल बिजनेसेस इन द सेंस, ऑनलाइन एक्सपीरियंस हो रहा है, मान लीजिए आपका किसी भी चीज़ में, मे बी यू आर कमिंग टू द वेबसाइट बाइंग सम सर्विस, और यू आर बाइंग सम कोचिंग प्रोग्राम्स, और यू आर बाइंग समथिंग, सम सब्सक्रिप्शन, Right. you're buying. राइट. मैं उसमें 6th पानीपुरी प्रिंसिपल और कस्टमर डिलाइट के लिए ऐसा क्या करूं कि उसको वो वाला एक्सपीरियंस हो जो रियली वाला वो जो इफेक्ट है. 100% रवि सर, आप अगर डिजिटली कोई कोर्स सेल कर रहे हो या डिजिटल कुछ टीचिंग कर रहे हो, आपका 1 साल का कोर्स रहेगा, उसके साथ में 6 महीने का आप समथिंग एक्स्ट्रा दे सकते हो. नहीं, आप रिव्यू कर सकते हो. हर कस्टमर ये चाहता है, वो पढ़ने के लिए आ रहा है, वो कुछ ना कुछ आपसे सीख के जा रहा है, वो रियली वो सीखा है या नहीं सीखा है. इनफैक्ट आई एम वर्किंग ऑन एडटेक नाउ, राइट है, अच्छा. AI बेस्ड एडटेक है. Right. वो क्या करने वाला है कि अभी मैं किसी को भी बोलता हूँ ना मैं एडटेक में उतरा, तो बोला नहीं यार बाईजूस चले गया है, अपग्रेड चले गए, सब लोग चले गए हैं, तू क्या नया एडटेक है. मैं बोल रहा हूँ कि AI के कारण, AI से मैं ऐसा मतलब AI चैट बॉट ऐसा बनाने वाला हूँ कि स्कूल में जाके तो बच्चा पढ़ के आता है, वो घर पे आके ट्यूशन की जाने की जरूरत नहीं है. वो AI टूल विल बिकम ए ट्यूशन. AI tool will guide, it will ask question and he has to answer, and AI tool will review the answer and it will say you are this much marks, you are this much marks, you will have to study much more better. Right. ये possible है आज की तारीख में because of all the AI tools which is available. Yes, तो आप जब एक कोर्स पढ़ाते हो तो उसके बाद में उसको और इम्प्रूवमेंट का स्कोप कैसे कर सकते हो वो बता सकते हो. अच्छा, बहुत सारे जन ऐसे होते हैं आपके पास, आप अगर कोर्स कराते हो, 100 लोगों ने एनरोल किया, राइट है, 100 में से 90 लोग अटेंटिवली देख रहे हैं, पेशेंटली सुन रहे हैं, बाकी 10 लोग चल ठीक है यार मिस्टेक हुआ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं निकल जा रहा हूँ करके. ऐसे लोगों को आप 6th पानीपुरी ऐसे दो, चलो ठीक है तूने मिस किया ना, तेरे को चाहिए तो मैं और हम लोग 6 महीना एक्सटेंशन दे सकते, तू आ, मेरे को तुमको पढ़ाना इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर फीस. राइट. वो अगर कस्टमर समझ गया कि भाई सर है ना फीस के लालची है इसलिए ये कोर्स मेरे को दे रहे हैं, उससे अच्छा नहीं, मैं फीस का लालची नहीं चाहिए तो तुम तेरा फीस लेके जा, तू पढ़ के बाहर निकला, अच्छा पढ़ा, तो दैट्स द 6th पानीपुरी विच कस्टमर मतलब एक सर या जो भी मास्टर है वो जो भी डिजिटली सिखा रहा है, वो अपने स्टूडेंट को, जब स्टूडेंट रियली सीख लेगा ना, तब वो जाके वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग 100 लोगों को करेगा. सही बात. नहीं तो देखिए 90 बास्केट्स के 90x अच्छे हैं और 10x अच्छे नहीं है, तो 10x और फैलते जाएंगे और फैलाते जाएंगे और 90 को भी खराब करेंगे, राइट है. आपको है कि 100% सब लोग अगर अच्छा कर दिए, सब लोग सक्सेसफुल हो गए, वो जाके वर्ड ऑफ माउथ से आगे मार्केटिंग करेंगे, भाई ये कोर्स करो बहुत अच्छा है, इसको और आगे लेके सकते हैं. मतलब ऐसे कोई भी डिजिटल टूल हो, ये तो एक कोर्स का एक एग्जांपल है, ऐसे कोई भी डिजिटल टूल हो, समथिंग एक्स्ट्रा. 6th पानीपुरी का प्रिंसिपल एकदम सिंपल है सर, गिव समथिंग एक्स्ट्रा विच द कस्टमर इज नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल. राइट. इट वॉज नॉट इन देयर एक्सपेक्टेशन. राइट. And that 6th पानीपुरी cannot be shamelessly कि 30% डिस्काउंट के बदले 35% डिस्काउंट ले ले. Something. डिस्काउंट नहीं, आप अपना भाव पकड़ के बैठोगे, और आप अपना सर्विस इतना अच्छा दोगे कि कस्टमर, सर बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट है रवि सर, डिस्काउंट देते हैं, इंश्योरेंस खरीद लो डिस्काउंट देते हैं, बट मैंने देखा है बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट 1 रुपये का डिस्काउंट नहीं, मैं आपका माल एकदम आपको सर्विस इतना दूंगा, कभी भी कुछ भी हो जाए मैं आपके घर आके खड़ा रह जाऊंगा, उसकी मैं गारंटी देता हूं, बट डिस्काउंट मेरे से नहीं मांगो. और लोग उनके पास से ज्यादा इंश्योरेंस ले रहे हैं देन द डिस्काउंटेड वंस. राजेश जी, ये नॉलेज बिफोर कैपिटल आपने ऑलरेडी कुछ इसके बारे में बताया, पर स्पेसिफिक एडवाइस क्या है फॉर द स्टार्टअप फाउंडर, और कोई इंसान जो बिजनेस करना चाह रहा है, नॉलेज लेना चाहता है, नॉलेज लेनी चाहिए उसको कैपिटल से पहले, ठीक है, बट
कौन सी नॉलेज, कौन सी एग्जैक्टली किताबें पढ़नी चाहिए, क्या करना चाहिए, कहाँ से मिलेगी उसको नॉलेज? नॉलेज बिफोर कैपिटल, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए? आप जिसके बारे में आप इंटरेस्ट ले रहे हो, जिस बिजनेस के बारे में आप देख, हर बिजनेस का कोई एक्सपर्ट, एक राजा होता है जो उस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर रहा है, राइट है। हर बिजनेस, आप रेस्टोरेंट ले लो या आप होटल ले लो या आप हेयर स्टाइलिंग ले लो, उसका एक राजा है जो वो बिजनेस कर रहा है। उसके पास जाके सीखो, या उसके पास नहीं सीख पा रहे तो उसका बिजनेस क्या है वर्ल्ड वाइड, आपके पास आज के टाइम में टूल्स है, गूगल अवेलेबल है, चैट जीपीटी है, जेमिनी आई है, जिसके थ्रू आप उस बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा सीख सकते हो, राइट। थियोरिटिकली बाई डूइंग दैट, और प्रैक्टिकली भाई गेटिंग अ सैम्पलिंग डेटा। आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जितने भी लोग हैं, उनसे पूछ सकते हो क्या मैं ये करने चाहता हूँ, ये बराबर है नहीं है, इसको मैं कैसा करूँ कैसा नहीं करूँ करके। आप मार्केट सर्वे करो और इसके बारे में डीपली रिसर्च करो, फिर उस बिजनेस को हाथ में लो कि भाई हाँ मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका दिल क्या कहता है, एथिकली आपको, मतलब आपका दिल अगर वो बिजनेस करने के लिए तैयार है, अब वो रास्ता पकड़ लिए तो कैसे भी करके आप उसको सक्सेस कर सकते हो। बट आपका दिल, आपका मन क्या सोचता है, फिर आपका वो क्या बिजनेस है उसके बारे में आप उसके एक्सपर्ट्स के पूछो, उसके एक्सपर्ट से मेंटरशिप लो। अगर आप अच्छा करे हो, कभी कभी बहुत सारे स्टार्टअप वाले ऐसे होते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है बट मैं किसी से बोलूंगा तो वो अडॉप्ट कर लेगा, ऐसा एक डर होता है कि नहीं मैं तो मेरा स्टार्टअप आइडिया किसी को नहीं बोलूंगा। मैं तो बोलता हूँ भैया जब तक तुम जो मार्केट में आएगा तो सबको पता चलने वाला ही है, ठीक बात, राइट है। तो अगर तेरे को ऐसा ही डर है तो तू स्विगी को चुरा ले, फ्लिपकार्ट का आइडिया चुरा ले। तो ऐसा नहीं होता है। एक आइडिया जब होता है ना, आइडिया उसके ऊपर जो प्रोसेस होता है, एग्जीक्यूशन होता है, अगर आप एग्जीक्यूशन बराबर कर पा रहे हो तभी वो सक्सेसफुल कर पा रहे हो। बॉस जोमेटो, स्विगी कितने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, नीचे से एक, मैं तो समझता हूँ नीचे से एक छोटा सा, दो शेर है, दो शेर के बीच में एक चूहा आया जेप्टो, इन दोनों को टफ दिया या नहीं दिया, राइट है कि नहीं है? तो टफ तो दे ही सकते हैं, आपका एग्जीक्यूशन लेवल अच्छा रहेगा। आज जेप्टो को कॉपी कर रहे हैं वापस इंस्टामार्ट और दूसरे नाम से जोमेटो और स्विगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी बिजनेस आइडिया आप सक्सेस नहीं कर पाओगे, उसका एग्जीक्यूशन आप बराबर से कर पाओगे, सही से करोगे तो 101% आप सक्सेस पाओगे। तो नॉलेज आपको लेना है फ्रॉम द इंडस्ट्री इटसेल्फ, फ्रॉम द एक्सपर्ट्स इटसेल्फ, कहाँ वो रॉन्ग कर रहे हैं। एंड ऑलवेज आपको कोई भी बिजनेस करना, आपके पास कोई भी बिजनेस आइडिया हो, क्या मैं एक ब्रिज को गैप कर रहा हूं, क्या मैं एक ब्रिज बना रहा हूं, एक गैप है मार्केट में, उस मार्केट का गैप को मैं फिल कर रहा हूं, राइट। बुक माई शो, IRCTC, ओला, उबर, सब ने यही किया है। आज बुक माई शो ने क्या किया है, थिएटर में जाके आप लाइन में खड़े रह के टिकट ले रहे थे, उसको उसने घर बैठे बैठे आप टिकट खरीद सकते हो, वो ईजनेस दिया है, बराबर है। वो ईजनेस के कारण अपने घर के बाजू में अगर थिएटर हो फिर भी हम वहां नहीं जाते, बुक माई शो के थ्रू ही खरीदते हैं। एक्सपीरियंस वो इतना अच्छा दे रहा है, उसके साथ में वो सिक्स्थ पानीपुरी कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज दे रहा है। ये सब चीजों के कारण आप बुक माई शो में आप जाते हो और टिकट्स खरीदते हो, फिर 30 रुपीज 40 रुपीज प्रीमियम भी दे रहे हो, चलता है आपको। हाँ, वो कोई देखता है नहीं, प्लेटफॉर्म फीस वगैरह लगाते हैं वो, और वो लिटरली मोनोपोली है उनकी तो, राइट सर। एंड दे हैव आल्सो स्टार्टेड स्ट्रीमिंग, वो भी अच्छा चल रहा है उनका। उन्होंने एक गैप को ब्रिज किया है और कस्टमर को दिया। ओला और उबर, द मोमेंट यू घर के नीचे, आप तीसरा कंपनी के बारे में सोचते भी नहीं हो। सही बात, या तो ओला या तो उबर, ओला 220 रुपया, उबर 200 रुपया, चलो। ऐसा नहीं कि 180 में कोई है क्या, वो अपन नहीं ढूंढते। तो उतना उन्होंने ब्रिज गैप किया, राइट। जैसे स्विगी, जोमेटो, अपने घर के सामने रेस्टोरेंट है, कचौड़ी मंगानी है, फिर भी यार कौन जाएगा वहां जाके रेस्टोरेंट, ऑर्डर कर ले आ जाएगा। मैंने देखा है गुड़गांव में घर मतलब खाना बनाते बनाते, मतलब चमका करते करते, अरे नींबू नहीं है, चल जेप्टो कर, 2 मिनट में जेप्टो वाला आ जाता है, अपन नीचे जाके आएंगे 5-10 मिनट का। बट उन्होंने क्या किया अपने को, मैं ये चीज समझता हूँ, नॉट इन द रॉन्ग सेंस मत लेना, बट कोई भी बिजनेस तभी सक्सेसफुल होता है जब तक आपका कस्टमर आपसे एडिक्ट नहीं हो पाता है। एडिक्शन वाला बिजनेस आप करो, एडिक्शन इन नॉट इन द रॉन्ग सेंस, एडिक्शन इन द सेंस के ओला, उबर, स्विगी, इन सब ने आपको क्या चीज का एडिक्शन दिया, आदमी को आलसी बनाया। जब तक आप कस्टमर को आलसी नहीं बनाओगे आपका बिजनेस नहीं चलेगा। एक बार आप उनको आलसी बना दोगे तो आपके पास आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। बहुत अच्छा प्रिंसिपल है। मैंने एक पिक्चर देखी थी जिसमें इट वाज अबाउट उबर का फाउंडर,
और सारी की सारी लड़ाई ये थी, उसके इन्वेस्टर ने उससे ये पूछा, इज इट स्टिकी, इज इट स्टिकी, तेरी एप्लीकेशन क्या ऐसी है कि एक, उसने बोला वंस यू कम एंड वंस द यूजर मेक्स वन ट्रांजैक्शन ही इज माइन, एंड दैट स्टिकीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। इससे आई वांट टू कम टू इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ एथिक्स। एक जगह पे हमको स्टिकीनेस चाहिए, हमको चाहिए कि हमारी सर्विस से एडिक्शन मिले, हम चाहते हैं कि कंज्यूम करें, हमारा कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करे या हमारे पास बार बार आए। मेटा हो गया, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, इन सब ने तो मास्टरी कर रही है। एल्गोरिदम ऐसे बना दिए हैं कि वो आपको आराम दे या ना दे, आपको आलसी बनाए या ना बनाए, एडिक्ट जरूर बना देंगे। तो इसमें एथिक्स का क्या रोल है? हाउ इंपॉर्टेंट इज एथिक्स एंड वेयर विल यू इंजेक्ट एथिक्स? डू यू थिंक Facebook, Meta and Google because of their algorithms, is that ethical, or what type of ethical are we talking about? सी बिजनेस में एथिक्स बहुत जरूरी है। अब जब तक एथिकल बिजनेस, सही बिजनेस नहीं करोगे, आप गलत बिजनेस करोगे, तो आज नहीं तो कल उसका फटकार आपको बहुत जबरदस्त मिलेगा। तो फिर इतने साल का मेहनत आपको कुछ काम का नहीं आएगा, राइट? एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू मेक मनी, राइट? वो मनी आपका सही मनी है या ब्लड मनी है, आपको सोचना है, राइट? एथिकल बिजनेस करो, सही ढंग से करो, राइट है? मैंने आपको बोला एडिक्शन कराओ, एडिक्ट कराओ, राइट है? पर उसका मतलब ये नहीं कि आप ड्रग्स बेचने चले जाओ या दारू बेचने चले जाओ, राइट है? आप कस्टमर को आपके प्रोडक्ट का एडिक्ट कराओ। जैसे मैंने बोला, इडली वाले इतना अच्छा इडली बनाते हैं, वो एडिक्ट कराते हैं। कस्टमर आके लाइन में खड़ा है। चेन्नई में एक छाछ वाला है, रात को 12 बजे खुलता है, बराबर 12 बजे खुलता है, रात को 3 बजे बंद होता है, और 3 बजे के बाद लोग 4 बजे भी आके प्लीज 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 दीजिए, वो बोलता है नहीं है मेरे पास, अंटिल द स्टॉक्स लास्ट। एडिक्ट ऐसा करे, मतलब उसने क्वालिटी दिया, उस सेंस में देखिए, राइट है? एथिक्स ऐसा है कि अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे, कभी कभी ऐसा लगता है मैं क्वालिटी प्रोडक्ट दूंगा, मेरा कॉम्पिटिटर कम क्वालिटी वाला प्रोडक्ट देगा, तो मेरा कॉम्पिटिटर का बिजनेस बढ़ता जा रहा है, मेरा बिजनेस बढ़ नहीं रहा है करके। आपका गेमिंग एप्स पे क्या विचार है इस कॉन्टेक्स्ट में? तो पता नहीं, क्वालिटी का तो मुझे पता नहीं, एक्सपीरियंस तो देते ही हैं वो, और पैसा भी बहुत कमाते हैं, करेक्ट, और प्योरली एडिक्शन बेस्ड बिजनेस है। हाउ डू यू सी देम? हाँ, तो लोगों के पास टाइम है तो क्या करेंगे? लोगों के पास टाइम है तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं स्टिकीनेस अगर उनको मिल गया ये गेमिंग ऐप से, राइट है? तो मैं तो ऑलवेज समझता हूँ कुछ भी बुरी चीज, ये गेमिंग, आई डोंट नो एडिक्शन इज बेटर और मतलब इससे बहुत कुछ सीखने को भी ये मिलता है कि गेमिंग ऐप आप यूज कर रहे हो, यूज करने से धीरे 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 आपकी मास्टरी बढ़ती है, आपकी मास्टरी बढ़ती है, उस मास्टरी को आप कहीं भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 24/7 उसी गेम में रहोगे और उसी गेम से, तो फिर आपका लाइफ ही बर्बाद हो रहा है, राइट है? पर उससे क्या सीख रहे हो? मैं आपको ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कभी भी कि इंस्टाग्राम 24/7 देखते रहो, बट इंस्टाग्राम देखते देखते उसमें से सीखने वाली चीज आप सीखो ना, यूट्यूब में सीखने वाली चीजें आप सीखो ना। गलत चीजें क्यों देख रहे हो, राइट है? गलत चीजें देखोगे तो आपका टाइम वेस्ट है। तो गेमिंग में भी अच्छे गेमिंग ऐसे है कि आपको आपका स्किल डेवलप करा रहा है, राइट है? आजकल ई स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा गेम हो गया है, ओलंपिक्स चल रहे हैं ई स्पोर्ट्स पे, राइट है? आपका टैलेंट उसमें क्या है वो दिखता है, राइट? आपका टैलेंट के कारण आप उसको स्केल अप कर सकते हो, ग्रो अप कर सकते हो, उससे इनकम कमा सकते हो। इट्स वन सॉर्ट ऑफ एन एडिक्शन, बट इट्स वन सॉर्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन योर ब्रेन, शार्पनेस ऑफ योर ब्रेन, और वो शार्पनेस को लेके आप कहीं भी यूज कर सकते हो। इनफैक्ट कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, पता नहीं शायद शार्पनेस वो ब्रेन की देते हैं या नहीं देते। जैसे एक वो सुपर 11 क्या है वो क्रिकेट वाला, जिसमें बेसिकली इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स एंड बेटिंग, सॉर्ट ऑफ लाइक अ वियर्ड हाइब्रिड सा मिक्सचर है। और वो पता नहीं कितना, मतलब सो हाउ वेल्दी दे हैव बिकम इज रिडिकुलस। अभी मैंने देखा, अभी 2-3 साल पहले की बात है, क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऐड चलते थे आईपीएल पे लगातार, और बड़े से बड़े एक्टर्स उसको एंडोर्स करते थे। सो would you consider that as ethical, good business or not good business? I will 100% not take it as an ethical business. जो भी मतलब ऐसे आज नहीं तो कल वो बिजनेस कमा रहा होगा, राइट है? आप कैसीनोस में चले जाइए, कैसीनो वाला 100% कमा रहा ही है। सही बात। आप एक दिन बहुत ज्यादा कमा लोगे, आप लाख रुपए डाल के 10 लाख रुपए या 50 लाख रुपए कमा दोगे, बट 101% वो दिन आएगा ही आएगा जब वो 50 लाख का आप 1 करोड़ रुपए दे के ही आओगे, सही बात, राइट है? सो मैं ऐसे बिजनेसेस, ऐसे ई गेमिंग को ज्यादा या क्रिप्टो को ज्यादा तूल नहीं देना चाहता हूं कि स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स और यंग एंटरप्रेन्योर्स जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं या लिसन कर रहे हैं, उन सब चीजों में जाना चाहिए।
बराबर है। बट आप बिजनेसमैन के नजरिए से देखोगे तो वो जो बिजनेसमैन जिसने ये गेम शुरू किया उसने तो एडिक्शन वाला बिजनेस शुरू किया, बराबर है। Correct. वो सही है, पर एडिक्ट होना या नहीं होना वो आपके ऊपर है ना, सही बात। राइट है कि नहीं। आप अपना लाइफ का देखोगे या उसका लाइफ का देखोगे, आप अपनी चीज देखोगे, अपना अपना बिजनेस का देखोगे, तो उसने उसका बिजनेस देख के उसने ये किया है, बट आज नहीं तो कल कभी भी उसको स्ट्राइक ऑफ हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, दैट्स हिज लुकआउट, राइट। बट आई विल सजेस्ट एवरी एंटरप्रेन्योर टू डू समथिंग। आज क्यों ऐसे सब चीजें करने, बहुत सारी ऐसी चीजें अवेलेबल है मार्केट में, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है मार्केट में। रियल स्पोर्ट्स में कितना सारा लीग, आईपीएल एक लीग चल पड़ा, फुटबॉल का लीग चल रहा है, पिकल बॉल, पैडल बॉल, ऐसे कितने हैं। ऐसे लीग फॉर्म करो, ऐसे आउटडोर क्रिकेट खेलो, आउटडोर गेम्स खेलो, उसमें आप सक्सेसफुल बनो ना। आज उनका वैल्यूएशन कितना हो गया है, उनका वैल्यू भी, आप स्पोर्ट्स से भी बहुत बड़े बिजनेसमैन बन ही सकते हो ना। स्पोर्ट्समैन भी आज बिजनेसमैन बन ही रहे हैं, बिल्कुल। मुझे पता है, धोनी हो कि सचिन हो या कोहली हो, हर बिजनेस में वो लोग भी इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे नहीं कि ऐसे ही पैसा देके, तो वो लोग भी मास्टरी करते हैं, वो लोग भी हर चीज को रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद में दे आर एबल टू फाइंड दैट एक्चुअली व्हाट इज द वैल्यू बिहाइंड इट एंड दे आर मेकिंग ह्यूज मनी। राइट। पहले एक्टर्स ऐसे थे कि दे जस्ट टुक एंडोर्समेंट फीस। आई गिव एन एग्जांपल ऑफ अमिताभ बच्चन। अमिताभ जी ने जस्ट डायल में, उनके पास दो चॉइस थी, या तो 1 करोड़ रुपया फीस ले लीजिए या 1 करोड़ रुपए के शेयर ले लीजिए। उन्होंने 1 करोड़ के शेयर लिए, जो 100 करोड़ हो गए नेक्स्ट 3-4 साल में। सेम वे शिल्पा शेट्टी ने नायिका में किया था, उन्होंने शेयर्स ले लिए थे और वो 10 गुना 15 गुना हो गया, rather than taking money. So they all have become a shrewd entrepreneurs. Instead of taking, they are also seeing for a long run कि कैसे मैं इसको बताऊं। तो ऐसे मैं कहीं बिजनेसमैन को जानता हूँ, कहीं एक्टर्स को जानता हूँ, दे ऑल्सो बिकमिंग अ बिजनेसमैन। अभी एथिक्स के बारे में अपना बात चल रहा था, तो एथिकल बिजनेस करना बहुत जरूरी है। ये आज इंडिया में आप, मैं ऑलवेज जापान का बहुत एग्जाम्पल लेता हूँ, वहाँ जाओगे ना, वहाँ का एक एग्जाम्पल है, मैं बोलता हूँ, एटीएम में जाके आप समझो कि 10,000 रुपया आप निकाल रहे हो, बराबर, 7,000 रुपया निकाल दिया बाई मिस्टेक, 3,000 रुपया वहाँ रह गया, बराबर है। अब 2-3-4 घंटे बाद में भी आओगे ना, वो 3,000 रुपया वैसे का वैसा ही आपको मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उनको हर एक जन को ये सिखाया जाता है, जो अपना है वही अपना है, जो किसी और का है वो अपना नहीं है। समझ रहे हो। अपने को इंडिया में भी ये सब सिस्टम्स लाने पड़ेंगे, हर एक जन को सिखाना पड़ेगा कि ईमानदारी में ही सक्सेस है। ईमानदारी विल श्योरली गिव यू रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट समडे। चोरी करेंगे तो कहीं ना कहीं फंसेंगे, चोरी करने से बचना चाहिए। ये सब अपने डीप, अपने पेरेंट्स, अपने स्कूल, अपने कॉलेज में ये सब चीजें अगर सिखाया जाए और लोग इम्प्लीमेंट करें तो बहुत अच्छा से। तो बिजनेस में भी एथिकली करने का, अपने कस्टमर को चीट कभी नहीं करने का, अपने कस्टमर को गलत क्वालिटी कभी नहीं देने का, सही क्वालिटी सही मटेरियल दो, कस्टमर 101% बार बार आपके पास आएगा ही आएगा, आपका माल बिकेगा और आप 100% आज नहीं तो 10 साल बाद में सक्सेसफुल होगे ही। आपने बहुत लोगों को मेंटर करा है, JBN के यू आर द चेयरपर्सन एंड जीतोगे आप चेन्नई चैप्टर के हुए। तो इतने सारे स्टार्टअप्स को मेंटर करने के बाद लीडरशिप पे आप क्या बोलना चाहेंगे उनको, और कैसे डिफाइन करेंगे एक स्टार्टअप की लीडरशिप को, कैसी होनी चाहिए? क्या गलती करते हैं लोग अपनी टीम को संभालने के टाइम पे, लोगों को हायर करने के टाइम पर, उनको गाइड करने के टाइम पर, या खुद की डेमोन्स्ट्रेशन देने के टाइम पर? कैसा लीडर होना चाहिए? स्टीव जॉब्स का एग्जांपल लेते हैं फॉर इंस्टेंस, जाना जाता है बहुत अच्छे लीडर, बट ही हैड अ डिफिकल्ट पर्सनैलिटी, ये भी जाना जाता है उसके बारे में कि ही वॉज वेरी हार्श एंड वेरी एक्सट्रीमली वर्कोहॉलिक टाइप पर्सन हु रियली ड्रोव हिज एम्प्लॉयज टू द लिमिट। आपके डेफिनेशन से अच्छी लीडरशिप क्या होती है बिजनेस में? सर, लीडर्स शुड सेट एन एग्जाम्पल, मतलब लीडर्स और लुक्ड फॉर। आपने एक कंपनी शुरू कर दी, आपने एम्प्लॉयज रख लिया जी, आपके एम्प्लॉयज को आप एक फादर फिगर हो, आप एक लीडर हो, वो आपको ऐसा देखता है जैसे आपको सब कुछ पता है। यू अंडरस्टैंड। मेरे ऑफिस में भी जितने भी लोग मेरे अंडर काम कर रहे हैं, जितने भी स्टाफ हैं, सब मुझे लुक ऑन करते हैं। अभी उसको मेरे को स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा, उसको परफॉर्मेंस भी मेरे को ऐसा रखना पड़ेगा। आई क्रिएट लीडर्स, मैं नॉलेज लेता हूँ आउटसाइड द वर्ल्ड से और मैं मेरे एम्प्लॉयज़ को सिखाता हूँ सबको कि भाई ऐसे 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 रहना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ एवरी ईयर आप जिस पोजीशन में हो, नेक्स्ट ईयर उस पोजीशन से ऊपर के पोजीशन में आपको आना ही आना है।
मेरी कंपनी में ओपन पॉलिसी है, हमारा वर्किंग हावर्स है 10 to 6, ठीक। बट मेरा ऑफिस शुरू रहता है रात को 9 बजे तक। 6 बजे से 9 बजे तक अगर आपको इच्छा है तो आप अकाउंट्स में हो, आप चाहिए तो सॉफ्टवेयर का कुछ नॉलेज ले सकते हो, आप सॉफ्टवेयर में हो तो आप चाहिए तो कस्टमर केयर का कुछ नॉलेज ले सकते हो। किसी भी बंदे को पकड़ उसके साथ में बैठ के आप आपका एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकते हो। आप जितना ज़्यादा नॉलेज आप लोगे, एट द एंड ऑफ द ईयर आप मेरे नज़र में आए कि भैया इसके पास तो ज़्यादा नॉलेज है, सही बात। इसको मैंने 4 क्वेश्चन किया, उसने बहुत अच्छे से जवाब दिया, इसका ज़्यादा नॉलेज, तो इसका मेरे को इंक्रीमेंट करना ही पड़ेगा, इसको मैं एक पोजीशन अप देना ही पड़ेगा। धीरे 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 एक एक आदमी एक एक स्टेप ऊपर आता जाएगा तो मेरा पोजीशन खाली होगा। आप समझ रहे हो? मेरे पोजीशन पे मैं किसी और को बिठाऊंगा तो मैं फ्री होऊंगा, तो मैं 10 अदर बिजनेसेस कर सकता हूँ। मैं ऐसे ही मतलब अडानी हो कि अंबानी हो, कैसे 50 बिजनेस कर पा रहे हैं, बिकॉज उनका पोजीशन कोई और ले रहा है और वो फ्री हो जाते हैं। जब वो फ्री हो जाते हैं तो बहुत कुछ सोचने को मिल सकता है। जीतो में भी मैंने ऐसे ही किया है। मैं टाइम टू टाइम मेरा एक टीम डेवलप करता हूँ और उस टीम को मैं ट्रेनिंग देता रहता हूँ। मेरा प्रिंसिपल है, सबको मैं टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देता हूँ। मैं लीडर्स को क्रिएट करता हूँ। अगर मैं लीडर्स को क्रिएट नहीं किया तो वो वैक्यूम रह जाएगा। अगर मेरा पोजीशन कोई और आके नहीं ले पाएगा तो फिर उस पोजीशन को मेरे को ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो व्हाट इज इट दैट आई हैव अचीव्ड, राइट? आई हैव टू क्रिएट लीडर्स। तो हर ऑर्गेनाइजेशन, हर स्टार्टअप, हर बिजनेसमैन को मैं बोलता हूं कि आपके एम्प्लॉयज को ऊपर लाइए। आपके पास जो नॉलेज है वो आप उनको दीजिए, उनको बताइए बिजनेस कैसे करना चाहिए, एथिकली बिजनेस कैसे करना चाहिए, व्हाट इज द बिजनेस, कस्टमर को कैसे हैंडल करना चाहिए, कस्टमर एक्सपीरियंस कैसे अच्छा कर सकते। ये सब चीजें आप अपने एम्प्लॉयज को बताते रहेंगे ना। मैं बोलता हूँ मेरे एम्प्लॉय रिटेंशन, मेरा कंपनी में आज नियरली अबाउट 300+ लोग काम करते हैं। ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट रिटेंशन 15 साल 20 साल पहले भी जो मेरे साथ काम करता था आज भी वो काम कर रहा है। उसके पास चॉइस है, वो मेरी कंपनी छोड़ के कोई और कंपनी जा सकता है। अच्छा। राइट है, बट फिर भी क्यों नहीं जाता है? अगर बाई चांस जाता है ना तो हम उसको मेरी ऑफिस में फेयरवेल पार्टी देते हैं और ऐसा बोल के भेजते हैं तो वहां जाके अपनी कंपनी का नाम रोशन करना कि इंडिया शॉपिंग में ये फलाना फलाना सीख के आया हूं। बराबर है, तो अपना नाम वहां भी रहेगा। तो यहाँ तो अपना नाम है, वहां भी रहेगा। जो भी जाता है ना सर, मैं आपको बोलता हूँ 3 महीना 6 महीना में वापस आता है, क्योंकि हमने एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया। पैसे के कारण लोग नहीं जाता है, जाता है पैसे के कारण, कभी थोड़ा ज्यादा पैसा मिल रहा है बट वापस आ जाता है। वापस क्यों आता है? क्योंकि वो जो रिलेशनशिप बना है, जो बॉन्डिंग बना है, जो कल्चर हमारे बिजनेस में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बना है, उस कल्चर से वो धीरे धीरे उसको लगता है कि भाई हाँ यहाँ मेरा ग्रोथ पॉसिबल है। तो लीडर्स को ऑलवेज एक चीज समझना है कि आप कैसे आपके नीचे, मतलब यू शुड बिकम अ फादर फिगर एंड योर सन्स को, योर डॉटर्स को आप कैसे ऊपर ला सकते हो, उसके बारे में सोचना है। आपको थोड़ा भी डर नहीं होना चाहिए वो मेरे को ओवरटेक कर देगा। अगर उसमें टैलेंट होता है ओवरटेक करने का तो कभी का कर लेगा। अगर ओवरटेक कर भी दिया तो आपको, आपका स्टूडेंट ही तो आपको ओवरटेक कर रहा है। राइट है। आज कोच भी है, सचिन तेंदुलकर का कोच कभी भी ऐसे नहीं सोच रहा होगा कि नहीं सचिन तेंदुलकर मेरे से अच्छा परफॉर्म कर दिया तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। ये वो, उसका नाम तो अच्छा रोशन ही हो रहा है ना। एक सवाल दिमाग में आता है ऑटोमेटिकली। एक साइड पे हम सुनते हैं टेक्नोलॉजी आ रही है, एआई आ रही है, एजेंटिक एआई आ चुका है, जो उसका ओवरऑल इंटेंशन और पर्पस और उसका पूरा डिज़ाइन है ये कि ह्यूमंस को वो काम ना करने पड़े जो अभी वो करते हैं। क्लरिकल कामों को एलिमिनेट करने के लिए बनाया गया है और बड़ी पावरफुल टेक्नोलॉजी कर भी देगा सूनर और लेटर। दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि हमारी कस्टमर रिटेंशन भी रहे और हम चाहते हैं कि हमारी लीडरशिप भी रहे। एक साइड से टेक्नोलॉजी लोगों को रिप्लेस कर रही है, दूसरी साइड ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि लोग टिके रहें। कैसे बैलेंस होगा? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे अपन ले रहे हैं उसके ऊपर है। राइट है। इफ यू थिंक देम एज अ कॉम्पिटिटर दे विल ईट यू, इफ यू थिंक देम एज अ कोलैबोरेटर यू कैन ग्रो टुगेदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हर बिजनेस में हर जगह आपको यूज लेना ही लेना है। आप नहीं लेंगे तो आपका कॉम्पिटिटर लेगा और वो आपसे बहुत ऊपर चले जाएगा। बराबर है। आपको देखना है, मैं जैसे आपको स्टार्टिंग में बोला नॉलेज, नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं टाइम टू टाइम, मैं ओल्ड स्कूल हूँ बॉस, बट फिर भी टाइम टू टाइम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, XML, जितने भी मतलब मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ये सब मैं सीखता रहता हूँ।
मेरे पास जब भी टाइम फ्री टाइम रहता है मैं ये सब चीज़ का रिसर्च करता रहता हूँ और मैं हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, हर स्टार्टअप फाउंडर को, सबको यही बोलना चाहता हूँ कि आप सीखते रहिए कि दुनिया में क्या आगे आने वाले नेक्स्ट 5 साल में, 10 साल में क्या आने वाले हैं और आपका बिजनेस उसमें अडॉप्ट होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा उड़ीसा में एक फैक्ट्री है जो हम लोग एक जूस बनाते हैं, मतलब टाटा का ग्लूको जो होता है ना, हाँ। टाटा का ग्लूको, सिर्फ 4 लोग पूरा फैक्ट्री में काम करते हैं, रोज के 3 से 4 लाख ग्लास बनते हैं, सिर्फ 4 लोग, रोबोटिक्स। क्यों? क्योंकि मशीन ने पूरा उस फैक्ट्री को टेक ऑन कर लिया है, Automation हो रोबोट्स काम करते हैं, ऑटोमेटिकली फिलिंग होता है, ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बाहर निकलता है। फ्यूचर यही है, सारे काम एआई करेंगे, सारे काम रोबोटिक्स करेंगे, आप उनको कैसे मैनेज करोगे इज द जॉब। आज की तारीख में जो जॉब है, फ्यूचर में बहुत ही डिफरेंट जॉब्स रहेंगे। आप किस जॉब में जाके लैंड अप करोगे आपको सोचना है। देखो मशीन्स को तो रोटी कपड़ा मकान की जरूरत नहीं है, इंसान को तो जरूरत है। आज मैं सोचता हूं कि मेरा लड़का, वो भी सर्वाइवल है, मेरे लड़के का लड़का अगर उसका इंटेलिजेंस लेवल 97 एंड अबव नहीं रहेगा तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका कंपटीशन रोबोट्स होने वाला है। सही बात। राइट है, क्योंकि रोबोट्स को नहीं चाहिए रोटी कपड़ा मकान, इंसान को तो चाहिए, बराबर है। बट he has to evolve from time to time, he has to find some job where he can work with these machines, नहीं तो 100% ये अपने सारे काम खा जाएंगे। राइट, ये अपने सारे काम खा जाएंगे तो अपन रोड पे आ जाएंगे। बट अपन क्या कर सकते हैं इनके साथ में रह के भी, कि क्या इनका यूज लेके हम कैसे इसको स्केल अप कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कौन से जॉब्स ये अभी नियर फ्यूचर में खाएगा पहले? ऑलरेडी ड्राइविंग का जॉब धीरे धीरे खाता जा रहा है। सॉफ्टवेयर फ्रंट एंड डेवलपर, आपको मालूम है कुछ एक महीने भर पहले ही ओपन एआई ने एक कंपनी खरीदा, सिर्फ 2 साल पुरानी कंपनी, $3 बिलियन में। हाँ। आप उसमें खाली वॉइस से बताओ कि मुझे ये ऐप बना के दो, वो ऐप बना के दे देता ऐप बना है। देता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का जॉब रिस्क है। एट द सेम टाइम वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एआई बेस्ड बिजनेसेस के बारे में, एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाने के बारे में अगर सीखना शुरू कर दे तो 101% जॉब्स उनका सही बात है। रहेगा। तो ऐसा आज दिन तक आप कॉल सेंटर में काम करते हैं, अब आगे जाके कॉल सेंटर भी नहीं रहेंगे। मैं मेरी खुद की कंपनी का बता रहा हूँ, मेरे पास 10 जन का कॉल सेंटर टीम था। राइट है, अभी मैं एक ऐसा एआई बना रहा हूं जिसके कारण कि आप फोन करोगे तो जैसे कॉल सेंटर का लेडी बात करती है या जेंट बात करता है, वैसे हिंदी में, मराठी में, मलयालम में मेरा एक एजेंट बात कर। आपको तो मालूम नहीं पड़ेगा आप कस्टमर हो, बट आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आप एआई से बात कर रहे हो, बराबर है। सेम फीलिंग आएगा, वो आएगा तो मेरे को सिर्फ 2 जन का जरूरत है, 8 जन को मैं इजीली एलिमिनेट कर दूंगा। एज अ बिजनेसमैन इट्स राइट टू डू फॉर मी। राइट है, मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे को बिजनेस में रेवेन्यू ज्यादा करना है। बट ऐसे एथिकल थिंग, अरे यार 8 लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाह रहा है, बट वो 8 लोग कुछ और चीज नया सीख के कुछ और नया करना ही चाहिए, तभी जाके वो सारा। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को तकलीफ होएगा, ये होगा, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर, सबको। से एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ, आज से 10-15 साल पहले क्या आपने कभी सोचा था कि पॉडकास्टिंग भी एक रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस हो सकता है? राइट है, आप यूट्यूब में डालते हो तो आपको कुछ तो रेवेन्यूज यूट्यूब वाले देते होंगे, इंस्टाग्राम वाले देते होंगे, राइट। तो समवेयर यू आर गेटिंग दिस वाज नेवर अ फील्ड। अपन फादर को बोलेंगे कि मैं बड़ा होके पॉडकास्टर बनना चाहता हूँ, बोले यार पॉडकास्टर कोई जॉब है? क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, ये थोड़ी जॉब है। बट उससे कितना रेवेन्यू आप कैसे ले सकते हो, राइट है। तो नए एवेन्यूज, बॉस, इन्फ्लुएंसर्स, मैं तो बोल रहा हूँ एक्टर्स का जॉब चले जाएगा सर। हाँ, ये हो रहा है। अरे Right? बिल्कुल सही कह रहा है। आई हैव सीन अ मूवी, एआई बेस्ड मूवी, जहां पे सिर्फ शाहरुख खान को अपना फोटो देना है, हाँ। अपने आप ही एक मूवी बन के आ जाएगी। फिर शाहरुख खान क्या करेंगे, ऋतिक रोशन मैं करेंगे, अभी उनका जॉब चले जाएगा। अभी देख रहा था कि नॉर्मली जब एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, बड़े स्केल के एडवर्टाइजमेंट, तो टिपिकली होता ये था कि किसी एक्टर को लाओ, किसी उसको लाओ। इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं एड्स, और सक्सेसफुली। सर मैं आपको बोलता हूँ कि जो मूवीज अपन देखने जाते हैं, ये थिएटर्स वगैरह, उनका सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि थिएटर्स बंद होंगे। हाँ। क्यों बंद होंगे? 3 आवर्स का मूवी दिखाते हैं, बराबर है, 3 आवर्स का मूवी दिखाते हैं। लोगों का ये पेशेंस लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लोग बोल रहे हैं हम ओटीटी में देख लेंगे। उससे ज्यादा 3 मिनट का मिनिस्क्यूल सीरीज आने लग गए हैं। चाइना में आप देखेंगे तो छोटे सीरीज, माइक्रो सीरीज, राइट है। लोगों का पेशेंस, अब
वॉचमैन है या लिफ्टमैन है या कोई भी देखोगे ऑटो रिक्शा वाले, उन लोग को जब भी टाइम मिलता है ये छोटे छोटे सीरीज और शॉर्ट्स देखते Shorts रहते हैं। शॉर्ट्स के कारण कोई आदमी पॉपुलर हो जाता है। सर शाहरुख खान से मोर वैल्यूएबल इन्फ्लुएंसर्स होने लग गए ना, या राइट? तो उनका जॉब तो अभी थ्रेटन हो गया ना। Right. तो यू शुड थिंक ऑन दैट कि क्या मैं मार्केट क्या चाहता है उस हिसाब से। तो एआई को आप स्टॉप नहीं कर सकते हो। नो वे। आई वेंट 3-4 years बैक टू लिस्बन। वहां पे एक कॉन्फ्रेंस था जहां पे स्टीफन हॉकिंग आए थे। उन्होंने, ही इज नो मोर नाउ, उन्होंने ऐसा बोला था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। इट रियली इज, बट हाउ यू टेक इट, यू कैन नॉट स्टॉप इट। इट्स ट्रू। कहीं कहीं यूरोपियन गवर्नमेंट ने ऐसा बोला, नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इतना ही डेवलपमेंट होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बट ऐसा नहीं हो सकता है। हर बंदा, गूगल हो या कोई भी हो, वो अपना सॉफ्टवेयर बड़ा डेवलपमेंट करना है, चैट जीपीटी सब करते ही जाएंगे, अपने को और आलसू बनाते जाएंगे, अपने को और एडिक्टिव बना जाएंगे, और वो पैसा कमाएंगे। बट उस टूल्स को यूज करके हम कैसे और इंक्रीज कर सकते हैं, हम कैसे और भी बड़ा चीज कर सकते हैं, उसको देखिए, लार्जर पिक्चर को देखिए। ड्राइवर का जॉब जाएगा, राइट है, बट रोड्स कितने अच्छे बन सकते हैं, या सिग्नल्स, अपन सिग्नल पे वर्किंग कर सकते हैं या सेंसर्स पे वर्क कर सकते हैं क्या? सही बात। बिजनेसमैन के लिए पैसा ज़्यादा जरूरी है कि कस्टमर? सी, लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि उनका फायदा हो गया, बिजनेस तभी बनता है। ठीक है। लक्ष्मी ज़्यादा जरूरी है कि सरस्वती? ऑलवेज सरस्वती के पीछे अपने को जाना चाहिए। सरस्वती को नॉलेज, जितना ज़्यादा अपन नॉलेज लेंगे ना, उतना ज़्यादा अपन अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। नॉलेज नहीं रहेगा ना, तो फिर आपके पास कितना भी पैसा हो, कुछ काम का नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यू हैव ग्रेट अमाउंट ऑफ नॉलेज। तो बिजनेस में ऑलवेज सरस्वती ही बहुत जरूरी है। अगर उस बिजनेस के बारे में या और भी बहुत सारे बिजनेस के बारे में अगर आपके पास नॉलेज है, तो अपने आप आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। गॉट इट। फेल फास्ट की क्वालिटी पे ऑब्सेशन? देखो, फास्ट चलने वाले थक जाते हैं। पेशेंस से अगर आप रुकोगे तो आप बिजनेस बड़ा कर पाओगे। सीईओ स्ट्रिक्ट बॉस होना चाहिए कि एम्पैथिक बॉस होना चाहिए? एम्पैथिक बॉस होगा तो बहुत आगे लॉन्ग रन में काम आएगा। अगर सीईओ थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेगा, कभी कभी स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है अपनी पॉलिसीज को बराबर, अपने एम्प्लॉयज को बराबर लेके जाने के लिए। बट अगर वो थोड़ा भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहा, एम्प्लॉय उससे निकल गया, तो उसको बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ता है। तो आई ऑलवेज फील कि सीईओ शुड बी एम्पैथिकल एंड शुड टेक देयर एम्प्लॉयज टुगेदर। बिजनेस का सबसे पुराना टाइम एंड टेस्टेड फार्मूला क्या है? एथिकल बिजनेस, क्वालिटी बिजनेस। जब तक आप एथिक्स के साथ बिजनेस नहीं करोगे, आप सक्सेसफुल नहीं पाओगे, आपको सक्सेस नहीं आएगा। आज की डेट में किसी भी बिजनेस के लिए एआई और टेक कितना जरूरी है? एआई टेक बहुत ज़रूरी है। आप उसको अडॉप्ट नहीं करोगे तो आपका कॉम्पिटिटर उसको अडॉप्ट करेगा, जो कि आप पीछे रह जाओगे। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को आपको अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है, उससे आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगा। अगर हम एक लेगेसी बनाना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आप एक ब्रांड बनाओ फर्स्ट ऑफ ऑल, बराबर। आपका एक ब्रांड बनेगा, एक क्वालिटी, आप जिस नाम से पहचाने जाओगे। अब जैसे ही मैं ऐसे मूछ रखता हूँ तो आपको सबसे पहले कौन याद आता है? MDH मसाले वाले। हाँ। आज वो है नहीं, हाँ। बराबर है, पर फिर भी ब्रांड। आज एक वो ब्रांड बन गया है, राइट है। ऐसे आपका 50-60 साल का जिंदगी है, उस 50-60 साल में आपने क्या बनाया है, आपका खुद का ब्रांड, वही मार्क आता है। या तो आप अपना प्रोडक्ट को ब्रांड बनाओ या अपने आप को एक ब्रांड बनाओ। जैसे मनीष मल्होत्रा है, खुद का एक ब्रांड है। सब्यासाची है, खुद का एक ब्रांड है, बराबर है। और टाटा, बिरला, बिल्कुल राइट है, LIC, ये सब उनके प्रोडक्ट एक ब्रांड बने हैं, जो लेगेसी सालों से चलते आए हैं, राइट। आप अपने जिंदगी में आप कैसे पहचाने जाते हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सही ढंग से बिजनेस करोगे तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बनेगा। आपका ब्रांड वैल्यू बनेगा, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या लॉयर हो या डॉक्टर हो, आपके पास लोग आएंगे आपके सर्विसेज लेने के लिए भी, क्योंकि आपका ब्रांड सही है। आपका ब्रांड गलत भी हो सकता है, आप गलत काम करके गलत ब्रांड करोगे तो आपका ब्रांड वैल्यू ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। ओवरऑल इन लाइफ में, जैसे मैंने बोला, IPO आपको लाना है, आपको बिजनेस को एक वैल्यू देना है, वो सक्सेस तभी होगा जब आपका ब्रांड वैल्यू बड़ा हो। दैट
finishes all my questions, but not my curiosity. अभी बहुत सारे क्वेश्चन मेरे माइंड में हैं, क्योंकि हमने एक एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात करी, और आपके मुझे लगता है मेरा मेरा माय पर्सनल फेवरेट, आपने एम्फोसाइज करा टाइम पे। आपने कहा 1000 दिन लगते हैं, 1000 दिन लिख लेना चाहिए किसी को, लिख लो उसको Yes. और कहीं पर लगा दो अपने बिस्तरे के आसपास और अपने स्टडी टेबल पे, इतना टाइम लगेगा। और इतना अगर पेशेंस है तभी ये सब बातें रेलिवेंट हैं। आपने कहा कि 5 साल आपने सीखा, आपने बताया कि आपने टेक को कैसे यूज़ करा, आपने कहा कि आप हमेशा क्यूरियस रहते हो। दिस इज़ द सीक्रेट टू योर सक्सेस एंड दीज थिंग्स कैन बी रेप्लिकेटेड। आदमी सीख सकता है। आपने कहा लीडर को बनाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। आई फाउंड देम टू बी वेरी यूजफुल एंड आई वुड ऑल्सो सी द इम्प्रिंट ऑफ योर ग्लोबल एक्सपोजर, particularly your examples from other countries, including Japan. I really appreciate the wisdom that you share so openly and the people that you mentor, and not only from Jito and JBN, but on your social media also. And I think इस टाइप की कॉन्वर्सेशन के ज़रिए अगर हम एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक अच्छा माहौल बना पाएंगे इस देश में, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मुझे भी लगता है, फ्रैंकली स्पीकिंग, आई कम फ्रॉम अ पब्लिक पॉलिसी गवर्नेंस गवर्नमेंट बैकग्राउंड। ये देश उस लेवल पे नहीं जा सकता जब तक यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप एकदम ब्लूम ना कर जाए। मुझे लगता है हम उसके फर्स्ट फ्यू स्टेजेस में हैं, और अगर ये मोमेंटम बना रहा हमारे देश में 5 साल 10 साल, तो सच में नंबर 1 हो जाएंगे। रवि सर, आपने एकदम सही पॉइंट बोला, और मैं समझता हूँ आज आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी देखोगे ना, तो मार्च में नियरली 5.6% था, अप्रैल में 5.9%, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। चलो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने के पीछे एक कारण ये भी है कि लोगों को स्किल्स नहीं मिल रहे हैं, जो स्किल्स एक्चुअली एक एम्प्लॉयर को चाहिए। Right. आज की तारीख में एम्प्लॉयर वही कस्टमर केयर या सॉफ्टवेयर वाले एम्प्लॉय नहीं देख रहे हो, एआई और डिजिटल में जो अच्छा काम करे उसके बारे में देख रहा है। इंडिया अभी भी बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज इंडिया में अवेलेबल है। आदमी को एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रख रही है। कहीं तो वो गैप है कि सही स्किल्स लोग या तो सीख नहीं रहे या तो गवर्नमेंट सिखा नहीं पा रही है। बट धीरे धीरे हो सकता है कि स्किल्स सीख के लोग अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। मैं तो यही रेकमेंड करूंगा हर एक 20 ईयर या 25 ईयर लोगों को, या आपके ऑडियंस को जो यूपीएससी भी कर रहा है, तो उसको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या मैं एंटरप्रेन्योरशिप मोर देन जॉब लेने से अच्छा क्या मैं जॉब दे सकता हूं, क्या इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में मैं आगे बढ़ सकता हूं। द वे ट्रम्प और ट्रारिफ और ये सब बातें हो रही है, अपने को सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, अपने को इंडिया को एक बहुत बड़ा रोशन आगे दिखाना पड़ेगा। वी कैन बिकम ग्लोबल्स नंबर 1 कंट्री। इंडिया का थाप हो सकता है, छप्पा हो सकता है हर जगह। वील हैव टू थिंक टुवर्ड्स दैट, एंड एन एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन ओनली कैन थिंक टुवर्ड्स दैट एंड टेक इंडिया टू द ग्लोबल लेवल। मैं चाहता हूं कि हर एक मैं चाहता हूं कि स्कूल में भी एंटरप्रेन्योरशिप सिखाया जाए। यस, बेटे, जब राइट फ्रॉम द स्कूल अगर एंटरप्रेन्योरशिप सिखाया जाए तो कहीं भी रोका नहीं जाता है। और मैं खुद मेरे चैनल पे इंस्टाग्राम पे एवरीडे रील्स डालता हूँ ऑन द 6th पानीपुरी, ऑन द बिजनेस एथिक्स, तो लोग फॉलो करें और देखें कि इससे क्या मिल सकता है। मैं तो ये ऑलवेज, मेरे को बहुत लोग पूछते हैं तुमने ये चीज़ क्यों शुरू की, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा नॉलेज, मेरे पास जो नॉलेज है मैं शेयर करना चाहता हूँ लोगों को शेयर करो, उनको कहीं ना कहीं लाइफ में काम आए, तो 101% दे कैन ऑल्सो बिकम सक्सेसफुल। और मैं तो कर ही रहा हूं, मैं और भी लोगों से यही कहता हूं, आप कोई भी बिजनेस में, आप अच्छे आर्किटेक्ट हो, बहुत अच्छा आर्किटेक्ट कर रहे हो, आप बहुत अच्छे लॉयर हो, बहुत अच्छे डॉक्टर हो, एट द एंड ऑफ द 40 ईयर्स और 50 ईयर्स के आप जब हो जाते हो, देन वॉट एवर नॉलेज यू गेन, ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट टू द लोअर लेवल। जो छोटे लोग हैं जो स्टार्ट कर रहे हो, उनको वो नॉलेज मिले, तो आपने जो 40 या 50 साल में अचीव किया, वो हो सकता है 20 या 25 साल में अचीव करे। समवेयर यू आर कंट्रीब्यूटिंग दिस टू द एंटरप्रेन्योरशिप एनवायरनमेंट, समवेयर इट इज अल्टीमेटली वो एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन बनेगा, उतने ही टैक्सेस गवर्नमेंट को देगा, इतना ही इंडिया का डेवलपमेंट होगा। आपका नॉलेज देखिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहाँ काम आ रहा है। दैट शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ एवरी बिजनेसमैन, एवरी सर्विस गिवर, एवरी इंडियन, एवरी ह्यूमन। वेरी वेल सेड। इस पॉडकास्ट का नाम है सिलेबस ऑफ लाइफ। मैं अपने सब गेस्ट से पूछता हूँ कि सिलेबस ऑफ लाइफ मेरे हिसाब से वो होता है जो स्कूल और कॉलेज कभी सिखा ही नहीं सकता।
कुछ चीज़ें हम लाइफ में अपने आप सीखते हैं धक्के खा के, हिट एंड ट्रायल से। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कभी कभार सामने बोलते भी नहीं हैं, हिडन ट्रूथ होते हैं। आपको पता है ना कुछ चीज़ों के दुनिया के बारे में, देयर आर सम ट्रूथ्स जो किताब में भी नहीं मिलेंगी। वो चाहता हूँ मैं सिलेबस ऑफ लाइफ में हो, एंड आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ कैटलॉग ऑफ इट थ्रू दीज एपिसोड्स एंड दीज पॉडकास्ट। आपके हिसाब से सिलेबस ऑफ लाइफ में क्या होना चाहिए जो आपने लाइफ से सीखा है, लाइफ ने आपको सिखाया है, तो कभी नहीं मिलेगा आदमी को, जो आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे? रवि सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मतलब आप आईआरएस ऑफिसर थे, वो छोड़ के आज ये चीज़ कर रहे हो। कहीं ना कहीं मैंने आपको जैसे बोला कि आप एक एंड पर्सन को आप इम्पैक्ट दे रहे हो, और आपके नॉलेज के कारण, आप लोगों का पॉडकास्टिंग करके उनके नॉलेज के कारण उनको कहीं ना कहीं लाइफ में इम्पैक्ट हो रहा है। जी। लोग आपके ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपका चैनल देख रहे हैं, तो 100% आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। उसमें आपको पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट, बट एक सेटिस्फैक्शन जो दिल से मिल रहा है ना, दिल पे अगर आपको कोई भी चीज़ का सेटिस्फैक्शन मिले, उससे ज़्यादा आदमी सक्सेसफुल क्या हो सकता है। आज लोग बोलते हैं कि अंबानी, अडानी ये लोग सक्सेसफुल है, बट मैं बोलता हूँ कि अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे लोगों ने जो लोगों को कंट्रीब्यूट किया है, एक अच्छी चीज़ कराया है, वो सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल पर्सन इज नॉट, सक्सेस कैन नॉट बी मेजर्ड ओनली बाय मनी, right? Success always has to be measured by value. Right. What value is giving, and you are giving the most valuable thoughts. I've been following you, I've been seeing your podcast. Every other podcast gives some or the good results which actually impacts people's life. वो impact अगर दे रहा है तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए। और मैं, आपने मुझे बुलाया, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जो मैंने 6th पानीपुरी प्रिंसिपल बताया, जो कस्टमर रिटेंशन के बारे में और कस्टमर को कैसे स्केल अप करना चाहिए, ग्रोथ करना चाहिए, ये सब चीज़ें बोलने से उनको कहीं ना कहीं ये एक अच्छा रिजल्ट अगर आता है, तो आज नहीं तो कल ही विल बी थैंकफुल टू मी एंड ही विल ब्लेस मी। इफ ही ब्लेसेस मी, उससे ज़्यादा आशीर्वाद क्या चाहिए ज़िंदगी में बॉस। Very well said, and amen to that. Thank you so much for your time and your wisdom, and for everything that you have shared with us. थैंक यू रवि जी, थैंक यू वेरी मच।